अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज खूबसूरत लड़कियों के बीच में घिरी हुई हूँ और ये खूबसूरती आपको हर तरफ नजर आती है। वैसे तो बिलबोर्ड उतर गए हैं, मगर पिछले साल तक जब लॉन का फैशन शुरू हुआ, गर्मी शुरू हुई, तो लॉन शुरू होने से पहले उसके बिलबोर्ड्स पूरे पाकिस्तान में भर गए थे। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें और प्यारे प्यारे प्रिंट्स आपको हर जगह नजर आ रहे थे। मगर जैसे ही गर्मी आती है, साथ साथ खर्चा भी अपने साथ बढ़ा के लाती है, क्योंकि ख़वातीन को ख़रीदने होते हैं नित नए डिज़ाइन लॉन के कपड़ों के। और इतनी कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आता किस लॉन पे हाथ रखें, किस तरह उसको सिलवाएं। मगर अब काफ़ी डिज़ाइनर्स ने जो मुश्किल है वो आसान इस तरह कर दी है कि बिल्कुल जो लॉन की जो वो होता है, पैकेट होता है, उसके ऊपर एक तस्वीर होती है खूबसूरत सी मॉडल की, और उस पर वो डिज़ाइन कैरी किया होता है, किस तरह सिलवाया होता है, उसके साथ लेस कौन सी लगेगी, ये सब अब आपको उस लॉन के पैकेट के अंदर मिल जाती हैं चीज़ें। दर्जी को जाके बस ये तस्वीर दे देनी है, ये प्यारी सी मॉडल है, इस तरह के कपड़े बना दें जी, इस तरह होना चाहिए। चाहे आप इतनी पतली हो या ना हो, मगर आपने पहनने हैं जी वो मॉडल वाले कपड़े। ये बात हकीकत है कि नहीं है ना? जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ARY ने एक नया प्लेटफॉर्म फराहम किया है JP फैशन के हवाले से। JP फैशन वो प्लेटफॉर्म है जो अंडर वन रूफ बहुत सारे डिज़ाइनर्स को आप तक पहुंचाता है, उनके काम को आपको दिखाता है, नए पुराने डिज़ाइनर्स मिक्स करके। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने फैशन इंडस्ट्री को और प्रमोट कर रहे हैं, नए लोगों को आने का मौका दे रहे हैं, ऑन बोर्ड ला रहे हैं। और इनके फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं परीसा लॉन है, चेनवन लॉन है, और चेनवन की लॉन है परीसा लॉन, और इस तरह फ्लोरा लॉन है। और अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं आमना अजमल लॉन को। तो आइए वेलकम करते हैं आमना अजमल। अच्छा, कैसी हैं आप आमना? ठीक ठाक है? हाँ जी, तो लोग आपके डिज़ाइंस, कुछ डिज़ाइंस जो है वो यहाँ खूबसूरत मॉडल्स को पहने हुए देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी लॉन के हवाले से? लॉन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने लॉन को थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश ये की है कि 2 कॉन्सेप्ट से इसको लॉन्च किया है। अच्छा। 1 कॉन्सेप्ट है इसके मॉडर्नाइज, जैसे मॉडर्नाइज लड़कियाँ या यंगस्टर पहन सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट ये है जिस तरह आर्म स्टिच हम करके पहन रहे होते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है, इस वाले कॉन्सेप्ट से। अच्छा। 6 डिज़ाइन लॉन्च किए हैं हमने, JP के अंदर हम इसको कर रहे हैं। अच्छा। और बेसिकली ये अवेलेबल कहाँ कहाँ होगा? चैनवन पे अवेलेबल होगा, मेरे स्टोर पे अवेलेबल होगा, आमना अजमल हॉट कट्यूर पे। अच्छा। और सहूलत बाजार की वेबसाइट पे अभी प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है हमने। ओके। और आपके लॉन में कितने डिजाइन हैं, कितने कलर्स हैं? 6 डिजाइन हैं। अच्छा। और सिर्फ कलर 2 हैं। अच्छा, 2 यानी 12 वैरायटी हमें 12 वैरायटी आपको मिलेगी। और रेंज कहाँ से? 6500 सबकी प्राइस 6499 ऑलमोस्ट। अच्छा, तकरीबन सब इकोनॉमिकल प्राइस है। और 3 पीस है, लाइक दुपट्टा भी 3 पीस है, इसमें एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियां हैं। अब देख रहे हैं सब दुपट्टा जो शिफॉन का है। अब जैसे इन्होंने, इन मॉडल ने ये कोटी पहनी हुई है, तो ये वाइट इनको अपने अलग से लेके बनाना पड़ता है? नहीं, इसमें अवेलेबल हैं चीजें। अच्छा, इसमें आपने पूरे इसी तरह फ्रिल बना के दी हुई है? नहीं, फ्रिल नहीं बना के दी हुई, फ्रिल बन सकती है, स्टिचिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अच्छा, मगर ये एम्ब्रॉयडरी पैच और बाकी सब चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, ठीक है। और ये जो आपने ये बनाया हुआ ये वाला जोड़ा, इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है क्यूलॉट पर, ये प्रिंट है, इसको प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट है, ये इसी के ऊपर प्रिंट हुआ है? नहीं, प्रिंट का पैच है, उसको आप किसी भी तरह लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये मतलब इसके डिफरेंट पैचेस अवेलेबल हैं। अच्छा, पैचेस भी साथ आपने दिए हैं। फिर आपके पीछे और आते हैं, तो ये जो झालर, इस तरफ आ जाएं आप ताकि कैमरा, हाँ, ये जो झालर वगैरह लगी है ये खुद ही लगानी है कि इसमें साथ है? इसमें एम्ब्रॉयडरी अवेलेबल है, दुपट्टा अवेलेबल है, वेरिएशन सब अवेलेबल है। अच्छा, और ये नहीं, मैं इस झालर का, ये झालर अवेलेबल नहीं, ये झालर इसके साथ है एक्स्ट्रा। अच्छा, ये आपने एक्स्ट्रा लगवाई है। अगर कोई स्टिच कराएगा तो हम करवा के भी दे सकते हैं। और जैसे ये फ्रंट ओपन बनाया है, ये बिल्कुल फ्रंट ओपन है, इसी तरह गाउन है, अंदर पूरा कपड़ा अवेलेबल है और एम्ब्रॉयडरी भी अवेलेबल है। मतलब ये सारी चीजें उसमें होंगी जो पैकेट होगा लॉन का। अच्छा, यहाँ आ जाएं तो ऑब्वियसली एक स्टाइल दिया हुआ है बीड्स का, बिल्कुल, और ये नीचे कटवर्क कराया हुआ है आपने। ये कटवर्क वो करा सकते हैं हमने, पूरा इसको एम्ब्रॉयडरी ये प्रिंटेड पैच दे रहे हैं इसके। अच्छा, और आप इस तरह कटवर्क उनको कराना पड़ेगा, करवा के नहीं? इसकी 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक हमने प्लीटेड पजामा बनाया हुआ है, एक इस तरह का बनाया हुआ कटवर्क वाला। अच्छा, ये शूट में आपको दिखेगा सारे। अच्छा, ये सारे दिखेगा। आजकल का फैशन ये है कि ट्राउजर्स पे भी कढ़ाइयाँ हो रही हैं। ट्राउजर पे कढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, प्रिंट ज्यादा इन है, लोग ज्यादा प्रिंट और कढ़ाइयों को पसंद कर
कर रहे हैं। मतलब शर्ट से कढ़ाइयाँ थोड़ी कम होकर ट्राउजर्स पे ज्यादा फोकस हो गया। अच्छा, ट्राउजर्स पे ज्यादा फोकस हो गया और स्लीव्स पे भी फोकस हो गया। स्लीव पे बहुत ज्यादा। किस तरह की स्लीव्स आजकल चल रही हैं? वेरिएटेड, आगे से फिटेड हो, वेरिएटेड हो, यहाँ से वो ज्यादा चल रही है। वो ज्यादा चल रही है। आपको क्या लगता है इस गर्मी के मतलब हवाले से कौन सी स्लीव ज्यादा बेहतर रहती है? खवातीन को किस तरह की स्लीव्स का इस्तेमाल करना चाहिए? फिटेड होना चाहिए। हाँ। और वो इस तरह होना चाहिए कि वेरिएशन जहाँ से भी शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, यहाँ वेरिएशन ना करें। अच्छा, यहाँ ना इतना वेरिएशन ना करें। वजह क्या है? गर्मी की वजह से ना, गर्मी यहाँ ऊपर तक रखें जो डिजाइनिंग, और यहाँ से वेरिएशन शुरू करें। जैसे हमने उसमें शुरू की हुई है वेरिएशन, देखिए कहाँ से शुरू हुई है। यहाँ से आपने फिटेड रखा, फिर यहाँ इधर और नीचे भी फिटेड है क्योंकि वेरिएशन ऊपर आ रही है ना। हाँ, और ये नेट चुभेगा भी नहीं, फिर नेट के नीचे एक और लॉन का वो है, एक लॉन का पैच आ गया। बिल्कुल, तो इसलिए चुभने वाला भी नहीं और यहाँ से हवा आती रहेगी। ये बड़ा अच्छा आइडिया हमने आपको सुबह सुबह दिया है कि आप डिफरेंट डिजाइन्स को कैरी कर सकते हैं और गर्मी के लिहाज से खासतौर पे फैशन भी किया हुआ है, मगर गर्मी को मद्देनजर रखते हुए भी ये फैशन किया। अब ईद के लिए एक आइडिया मिल गया लोगों को कि वो कैसे स्टिचिंग करवा सकते हैं ना। ईद के लिए जैसे ये वाला है, हाँ, इसके ऊपर गाउन है, तो ईद पे ज्यादा गाउन और एम्ब्रॉयडर्ड चीजें वेयर करते हैं ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ज्यादा आपने किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल किया? पेस्टल कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, दोनों मिक्स करके किया। दोनों को नजर आ रहा है इसमें। हाँ, कुछ पेस्टल है, पिंक है, कुछ ब्राइट कलर्स, रेड है। हाँ, अच्छा, जो खवातीन जैसे थोड़ी सी ज्यादा एज की हैं, आजकल बहुत फैशन में चल रहा है बेल बॉटम्स और कपरीज फिटेड सिगार दो फॉर्म्स बना दी ना हमने, वो देखें पैंट्स। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जो बड़ी उम्र की खवातीन है उनके ऊपर किस तरह की ट्राउजर्स सूट करते हैं? क्या स्ट्रेट ट्राउजर, वो ज्यादा खुले बेल बॉटम्स? खुले बेल बॉटम्स नहीं, ट्राउजर स्ट्रेट हो, हाँ, सिल्हूट कट सीधा हो, वो अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे ये कॉन्सेप्ट है कि जो थोड़ी बड़ी उम्र की खवातीन है वो डार्क कलर्स पहनना शुरू हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कलर्स पहन सकते हैं? उनको क्या कलर कैरी करना चाहिए जिसमें वो पिंक ज्यादा कर लें, पिंक ब्लूज कर लें कैरी, पर्पल्स करें, उसमें एक यंगर लुक भी आएगी। ब्लैक तो एवरग्रीन है। ब्लैक तो एवरग्रीन है। ये भी अच्छा है कि आपने ब्लैक रखा है, लेकिन अक्सर लोग जो लॉन में ब्लैक नहीं रख रहे होते, मगर हमारे लोगों ब्लैक के साथ मैंने ग्रे को कॉम्बिनेट कर दिया ना। हाँ, लोगों का फेवरेट कलर है ब्लैक और उसमें दुबले भी लगते हैं। बिल्कुल। तो वो अच्छा, कहाँ ज्यादा प्रिंट होना चाहिए कि आप दुबले लगे, स्मार्ट लगे? फ्रंट इतना हौच पौच नहीं होना चाहिए। फ्रंट इतना हौच पौच नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्रंट से ही सारी लुक आती है ना। अच्छा। तो फ्रंट जब बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है तो फिर और ज्यादा थोड़ा मोटा लुक आता है। अच्छा। अब आप इसकी बैक देखें, इस वाली की ज्यादा वो है। हाँ, इसकी बैक देखें थोड़ा सा पीछे में। अच्छा, हाँ, ज्यादा प्रिंट है। अच्छा, आजकल जो है आगे भी प्रिंट है, पीछे भी। आप सीधी हो जाओ, मगर आगे प्रिंट इस तरह होना चाहिए कि अगर एम्ब्रॉयडरी है तो वो नजर आए ना, एम्ब्रॉयडरी हाँ, इस तरह हो, क्योंकि वो सारा नहीं तो पाजल एकदम हो जाएगा, तो साथ मिक्स हो जाता है आंखों को। अच्छा, एक दफा आप प्लीज लोगों को बता सकती हैं कि आपकी लॉन कहाँ अवेलेबल है और कहाँ से अवेलेबल है? अभी सहूलत बाजार की वेबसाइट पे अवेलेबल है, चैनवन में अवेलेबल है, फ्लोरा की सारी आउटलेट्स पे अवेलेबल है, आमना अजमल औद के तौर पे अवेलेबल है, MM आलम रोड लाहौर पे। अच्छा। और ऑनलाइन भी हम इसे मंगवा? ऑनलाइन आप प्री बुकिंग स्टार्ट है। अच्छा, प्री बुकिंग स्टार्ट है। और एक दफा हम आपको फिर बताते चलें कि इसकी रेंज 4 to 6,000 है। 6,499 3 पीस आउटफिट है। ऑब्वियसली साथ एम्ब्रॉयडरी पैचेस। फॉर एग्जांपल ये है, इसको तो ये दुपट्टे को आपने बनाया है? नहीं, दुपट्टा ये 4 पीस हो गया। ये 4 पीस हो गया। हाँ, बिल्कुल इस तरह। मतलब कि अब ये भी 6 to 7 पीसेज हो जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे पैचेस बीच में आ जाते हैं। वो सब ऐड करके वो लोग बनाते हैं ना। ठीक है जी जनाब, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आज का शो शुरू होते ही आपको लगा कि आज निदा ने फिर खवातीन के ऊपर शो करना शुरू कर दिया। जी नहीं, मैं इतनी भी ना इंसाफी नहीं करना चाहती, बल्कि हर रोज़ खवातीन के लिए शो करती हूँ, लेकिन एक आध दिन कभी खवातीन के, यानी मेरे जो दूल्हा भाई हैं, जो मेरे मैके वालियाँ हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं, के स्पाउसेस हैं, उनके लिए है आज का शो। थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट की हमने आज के शो में। शुरुआत में हमने आपको दिखाया, हमने आपको बताया आमना अजमल लॉन जो कि हमारे JP फैशन से हैं। और अब जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगी तो बहनों, अपने हस्बैंड्स के लिए अगर आप जानना चाहती हैं कि उन्हें इस गर्मी में क्या करवाना है, कैसे कपड़े बना के देने हैं, अच्छे से अच्छी टी-शर्ट, अच्छे से अच्छी शर्ट्स, ऑफिस शर्ट्स खरीद लें, मगर हस्बैंड्स की जो शिकायत है कि गर्मी है, बहुत गर्मी है, वो अल्लाह परेशान हो गया हूँ, वो ख़त्म नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्डिंग्स शुरू की गर्मी की,
गर्मी के मौसम में, और बहुत शदीद गर्मी थी और सुबह से लेकर रात तक उन्होंने डायरेक्शन करनी होती थी। 100 एपिसोड्स का ड्रामा डायरेक्ट करे थे। तो मैंने क्या किया जिसकी वजह से वो आज तक मुझे दुआएं देते हैं, निदा तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया था, ये मैं आपको बताऊंगी। मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बताते चलें कि ये जो खूबसूरत कलेक्शन आप आमना अजमल की देख रहे हैं, इसका नाम है फॉल इन लव। थैंक यू, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं बताने जा रही हूँ कि मैं जो आइडिया आपको दे रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए क्या किया था जब बहुत गर्मियाँ शुरू हो गई थी और उनकी एक नई सीरियल शुरू होने वाली थी, दिल दिया दहलीज। ओ हो, उसमें 100 एपिसोड्स थे और बहुत गर्मी थी। तो मैंने क्या किया, मैं गई, शकील भाई आप जरा हटने वाले हैं वहाँ से। हाँ भाई, कहाँ हो पठान भाई? मैं गई एक पठान भाई के पास, आओ जरा आके अपने कट पीसेस दिखाओ पहले। भाई जल्दी से भाग कर आओ, कहाँ गया? भाग के मैं गई एक वो जो नहीं फुटपाथ पे होते हैं या फिर किसी अच्छी मार्केट के बाहर जो है वो फ्राइडे को कट पीसेस लगते हैं कि जरा सस्ते में मिल जाते हैं। मैं गई वहाँ, ये मुझे कट पीसेस चाहिए, दिखा दें थोड़ा सा। मैं गई वहाँ और जाके मैंने खवातीन की ही लॉन के कट पीसेस होते हैं जो कि प्रिंट थोड़े मर्दों वाले होते हैं, यानी कि यहाँ आ सकती हूँ है, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये खवातीन का ही कोई मटेरियल है जो हम लॉन बनती है खवातीन के लिए, वो बहुत ठंडी होती है। आर पार देखे ना, नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि खवातीन के कट पीसेस में से मर्दों वाले प्रिंट्स उठा के उस दर्जी को देकर 350-400 रुपये सिलाई थी उस जमाने में, कोई 10 साल पहले की बात है। उससे मैंने तकरीबन 600 रुपये की एक शर्ट तैयार हो गई थी मेरी कट पीसेस लेने के बाद, और इतनी ठंडी और इतनी अच्छी शर्ट्स बनी। हाँ, वो चली कोई 3-4 महीने तक, उसके बाद उसका रुआ निकल आया। जाहिर है मर्दों की शर्ट ज़्यादा धुलती है। और ये देखिए कट पीसेस आप देख रहे हैं यहाँ से, ये खरीदा, ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा आपसे शेयर करूंगी कि ये सारे वो प्रिंट्स हैं जो मर्द भी पहन सकते हैं। खवातीन की ज़्यादातर ट्राउज़र्स के प्रिंट्स होते हैं या उनकी शर्ट्स के प्रिंट्स या दुपट्टे के प्रिंट्स होते हैं जो मर्दाना प्रिंट्स लगते हैं। तो आप उसमें से चूज़ करके वहाँ से लेकर भी ठंडी ठंडी शर्ट्स बनवा सकती हैं। वो आपके हस्बैंड्स को उसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। बाकी और आप क्या कर सकती हैं, किस तरह अपने हस्बैंड को अच्छा सा तैयार करके उन्हें ऑफिस भेज सकती हैं, आज का शो आपके हस्बैंड्स के लिए, मेरे दुल्हा भाइयों के लिए है। और इसीलिए हमने एक बहुत ही जाने माने 2 ऐसे डिज़ाइनर हैं जो बहुत प्यारे कपड़े बनाते हैं, बहुत स्टाइलिश, बहुत क्लासी भी कह सकते हैं, और ट्रेंडी, मतलब आजकल के ट्रेंड के हिसाब से वो कपड़े बनाते हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि अगर आपको अपने हस्बैंड्स को कूल दिखाना है और वो ट्रेंडी दिखाना है, साथ साथ उन्हें गर्मी से भी बचाना है, तो आप उन्हें किस तरह के कपड़े पहनवा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि कढ़ाइयाँ ही हों हर तरफ तो ही आप बहुत ही फॉर्मल लगेंगे। कढ़ाइयों के अलावा भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में जनाब दिखाने को। आइए मिलवाते हैं आपको दीपक एंड फहद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दीपक, कैसे हैं फहद? ठीक ठाक है, सेट है, जी जी, रिलैक्स्ड है जी। आज तैयार हैं आप मर्द हजरात जो है उनको बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है? बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल। फहद आवाज की निकल रही, नाश्ता नहीं कर रही, वार्म अप राउंड कराएं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह। हमारे साथ शामिल हुए हैं यहाँ पे जी बहुत दिनों बाद डॉक्टर बिल्कीस। तुम कैसी हैं? डॉक्टर बिल्कीस आज क्या क्या बताएंगी? कपड़े जितने भी अच्छे पहन लें, हाँ। लेकिन स्किन और बाल नहीं हुए तो दुल्हा भाई हाँ। अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ। तो जिनकी शादियां होने वाली हैं, अच्छा, जिनकी शादियां होने वाली हैं तो और उनके बाल गिर रहे हैं, तो वो अपने बालों को गिरने से कैसे रोके, अच्छा। और नए बाल कैसे आए, और उनकी स्किन, क्योंकि गर्मियां हैं, स्किन और पसीना, अच्छा। क्योंकि मर्दों को पसीना ज्यादा आता है, हाँ। और ऑर्डर का मसला होता है, और गर्मियों में शादियों में ऐसा होता है कि पूरा जितने भी अच्छे कपड़े पहने भीग जाते हैं, हाँ। पसीने की ज्यादती की वजह से। तो उसके लिए क्या खाएं और क्या करें कि वेडिंग वाले दिन पसीना बिल्कुल भी, खुद की भी वेडिंग हो और अगर किसी और की शादी में भी गए हुए हो, हाँ बिल्कुल। क्योंकि मेरे शादी की वीडियो में मेरे अब्बा के बेचारे सारे कपड़े जो है वो पसीने से भरपूर थे। तो वो उस जमाने में जब मेरी शादी थी तब तक तो वो नहीं इफेक्ट्स आते थे जैसे सफाई हो जाए पूरा ये। तो
बेचारे वो वैसे ही रहे। अब अगर यासिर का मेरी बेटी की शादी में यासिर की वेस्टकोट भीगेगी या दीपक एंड फहद के कपड़े उन्होंने पहने होंगे तो वो हम साफ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम कपड़े ही बदलवा देंगे, कलर ही चेंज कर देंगे उसका। क्या ख्याल है? आजकल तो बड़े टेक्निक्स आ गए हैं। तो ये सारे और कलर कैसे सही करें, सन ब्लॉक कौन सा इस मौसम में लगा सकते हैं और किस तरह मतलब सन ब्लॉक घर में बना सकते हैं, सारी नेचुरोपैथी की चीजें मैं बताऊंगी जो आज से ही शुरू कर दें। लड़कों को भी हक है उपटन लगाने का, लेकिन कौन सा और कैसा मर्दाना उपटन बना दें कुछ। बिल्कुल, लोगों को मतलब लड़कों को कुछ फील ना हो कि वो कुछ यूं हो रहा है फेमिनिस्ट। हाँ बिल्कुल। मैं सारा बॉडी लैंग्वेज के साथ बता रही हूँ। अच्छा जी, अब सबसे बड़ा मसला ये तो मसला है, लेकिन एक और मसला है मर्दों का। वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें मैं पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन एक मसला ये है कि लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए। जब खास तौर पे ऑफिस में ताका झाकी होती है, क्या लाए हो यार, भाभी ने क्या बना के दिया, तो एक इज्जत का सवाल होता है कि भाभी ने क्या बना के दिया है। और फिर मशहूर हो जाते हैं वो ऑफिस का लंच बॉक्स वाला जिसकी बीवी बड़ी सुघड़ होती है और उसके हाथ में बड़ा जायका होता है। यार भाभी के हाथ में तो बड़ा जायका, एक निवाला तो देना। तो क्या आप तो जगत भाभी कौन बनना चाहती है आज, वो जरा सोच लें, समझ लें। वो इज्जत जो आपकी अपने हस्बैंड की ऑफिस में बननी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लंच बॉक्स के डब्बे से बन सकती है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, वर्दा आपको बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ईदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वर्दा, क्या क्या होगा आज हमारे लंच बॉक्सेस की क्या कहते हैं तरकीब लंच बॉक्सेस में आज मैं 4 चीजें बताने जा रही हूँ। एक तो मैं बनाने जा रही हूँ राइस कटलेट्स। अच्छा। जो कि अगर अक्सर होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, मॉर्निंग में आप क्या बनाए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप इससे लेफ्ट ओवर राइस, अगर आपके बॉइल्ड राइस हैं घर में या रात में आपने खाना खाना देंगे क्या? नहीं, ये आपके लिए अच्छा है, इसको फ्रेश करके बनाए ना प्रॉपर। अच्छा। लेफ्ट ओवर राइस से भी यूटिलाइज करें, वेस्ट तो कर नहीं सकते ना चीजें, और टाइम की भी कमी है। घर में नहीं है अभी, आप देख लें, उनको बताने की जरूरत नहीं कि रात की बिरयानी के बचे हुए चावल है जिससे मैंने कटलेट्स बना दी। बिरयानी के चावलों के भी बन सकते हैं? नहीं, आप पुलाव के बना सकते हैं। आलू मटर का पुलाव बनाया है आपने, तिहारी बनाई है। अच्छा। आपने बॉइल्ड राइस करे हैं, चावल के साथ दाल बनाई है, दाल गोश्त बनाया है, उसके चावल आप यूज कर सकते हैं। इसमें फ्रेश चावल भी बॉइल करते हैं, डिफरेंट चीज है। राइस कटलेट्स, आप आलू के कटलेट्स। आगे बढ़े और बताएं। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल फ्राई, ढाबा स्टाइल। अच्छा, ओए होए, सही, ढाबा स्टाइल दाल फ्राई अक्सर लोग पसंद करते हैं। और उसके बाद फिर हम बनाने जा रहे हैं इटालियन क्लब सैंडविच। ठीक है। और फिर हम बनाएंगे लेबनीज चिकन रैप विद गार्लिक सॉस। ये हो गए ना अंग्रेजी खाने। बिल्कुल जी, हम आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम दीपक और फहद से बात करेंगे। भाई, जो आप देख रहे हैं मौसम का हाल है, जाहिर है, लेकिन लोग तो शादी करना भी नहीं छोड़ते इस मौसम में। छुट्टियां बच्चों की अभी होती है ना जून जुलाई में। अब रमजान के बाद जो शादियों का सेशन शुरू होगा तो लगेगा कि बस आपके पास तो टाइम ही नहीं होगा फिर ना सर खुजाने का भी, क्योंकि माशाल्लाह जब शादियां होती हैं तो वो दुल्हाओं के कपड़े, दुल्हाओं के भाइयों के, दुल्हा के अब्बाओं के और सब। तो आप मुझे बताएं, ये सीजन जो है इसमें कौन सा मटेरियल बेहतर रहेगा? मैम, अगर शर्ट्स की बात करें, शलवार कमीज की बात करें तो कॉटन की शर्ट्स प्रेफरेबल है, लिनन की शर्ट्स हैं। क्योंकि वेदर ऐसा है, आप दूसरे फैब्रिक लेंगे तो सूटेबल नहीं होता। तो हम प्रेफर ज्यादा करेंगे कॉटन लिनन की शर्ट। हमारे पास कोई कॉटन की शर्ट अभी है? अभी तो हम फॉर्मल लाए हुए ना कपड़े। अच्छा, कॉटन की शर्ट्स आपको लगता है बेहतर? अच्छा, टी शर्ट ज्यादा बेहतर रहती हैं या ड्रेस शर्ट्स? वो डिपेंड करता है एक्चुअली आप जा किधर हो। अगर आपका कोई फॉर्मल इवेंट है तो ऑफ कोर्स आप टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते हो, बट इफ इट्स कैजुअल समथिंग तो आप ऑफ कोर्स टी शर्ट हाफ के साथ पहन सकते हो, क्योंकि समर में बेस्ट सबसे ज़्यादा वही रहता है, क्योंकि वो ब्रीदेबल फैब्रिक होता है। प्लस उसमें पॉलिएस्टर वगैरह नहीं होता, तो वो बहुत इजी ब्रीजी सा रहता है। अच्छा। और जिस तरह आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस तरह लॉन टाइप शर्ट्स होती हैं, तो वो फैब्रिक कि अगर आप शर्ट्स बना लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अच्छा, अगर हमने लॉन खरीदी और हम इसको स्टिच करवाने जाएं तो जैसे मैं आपको दिखा रही थी जो कपड़े हैं, ये जनाना लॉन जो होती है, जो आती है, उसके हैं, तो ये सही रहेगी मर्दों के ऊपर? वो उसमें बहुत सारे प्रिंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सटल होते हैं, मतलब इतने कलरफुल नहीं होते, इतने पॉपिंग आउट नहीं होते हैं। तो ऑफ कोर्स आप उसमें से सिलेक्ट करके कुछ भी अपने मेंस वेयर में आराम से डाल सकते हो। अच्छा। और दूसरा, अगर आप कैरी करना चाहो तो आप कुछ भी फिर कैरी कर सकते हो। अगर आपने नहीं करना, फूलों वाली शर्ट भी आप कैरी कर सकते हो। ऑफ कोर्स, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उसको पहन के आराम से घूम सकते हो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो अब अगर स्टिचिंग करवानी है और अगर हमारी बॉडी कुछ ऐसी है, मतलब जो मर्द हजरात हैं उनकी बॉडी इस टाइप की है, मैं आपको जरा दिखा देती हूँ, तो फिर आप बताइएगा कि ये करवाए। तो आप आएंगे भाई साहब? हाँ, आ जाए। आप बेगम आई हैं आपकी?
आ जाए बेगम। हाँ इधर है। अच्छा जी, हम जरा हम आपको यहाँ खड़ा करते, आप एक्सपेरिमेंटल माउस है हमारे, अभी आ जाए। अच्छा अब अगर इन फर्ज करें ये फिजिक है, ठीक है, इनकी तो सही है मेरे ख्याल से, ये नॉर्मल फिजिक है ना। मैं अभी बुलाऊंगी, पतली को भी बुलाऊंगी, और फिर कोई मोटे हैं आए यहाँ पे, मुझे कोई मोटे नहीं नजर आ रहे, सभी बारीक बारीक से। हाँ शकील भाई आप तैयार हैं, आपको बुलाऊंगी। अच्छा अब अगर ये हैं तो ये किस किस तरह की शर्ट्स पहन सकते हैं? ऑफिस जा रहे हैं, आप कहाँ काम करते हैं? ये प्रीमियर एजेंसी है कोई? अच्छा ठीक है, अब बताएं आपके इनको किस तरह? ऑफिस देखिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ फॉर्मली ऑफ कोर्स चलेगा, जिस तरह इन्होंने भी स्ट्राइप्स पहने हैं, स्ट्राइप्स चेक्स बिल्कुल सॉलिड कलर्स की शर्ट्स। अगर समय है तो उस हिसाब से फैब्रिक ऐसा चूज करें जिसमें पॉलिएस्टर कम से कम हो, ताकि वो सिंथेटिक ना हो ज़्यादा। अच्छा क्या जैसे अगर रेडीमेड शर्ट्स खरीदने जाएं तो टेक्निक क्या है देखने की कि ये शर्ट जो है इसमें क्या परसेंटेज, मतलब मुझे नहीं पता। अगर मैं अपने मियाँ की शर्ट खरीदने जाऊँ, मैं हमेशा ऐसी गंदी शर्टें लाती हूँ जिसमें हवा ही नहीं पास होती, उसको खुद तो समझ आ जाती है, मगर जब मैं खरीदने जाती हूँ तो मैं जलील हो जाती हूँ उसके आगों हाथों के, ये क्यों तुम क्या ले आई हो, ये इतनी गर्म है। तो क्या टेक्निक है खरीदने की, क्या कैसे खरीदें, उस पर क्या परसेंटेज लिखी होती है? तो क्या यूजुअली जो ऑफिस के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है वो 80-20 होती है, उसमें 80% कॉटन होता है, 20% पॉलिएस्टर होता है। अच्छा 80-20 और ये लिखा होता है? लिखा नहीं, मोस्ट ऑफ उसमें नहीं लिखा होता। तो हमें पता कैसे चलेगा? मैम दैट्स द ट्रिक, आपको पता होता तो आप काम। जैसे मेरे मियाँ ने मुझे समझाया था, तुम शर्ट जो है ना ऐसे पकड़ना, अगर तुम्हें आर पार नजर आ जाए इसका मतलब ये ठंडी है। ये क्या बात हुई? वो तो नेट में भी नजर आ जाता है। नेट की शर्ट पहना दो। अच्छा बाकी जो इनकी बॉडी टाइप है बिल्कुल नॉर्मल है। तो नहीं आप बताएं पहचानूं कैसे, मैं हम लोग पहचाने कैसे, खरीदें? ब्रीदेबल फैब्रिक हो, इजी टू, मतलब आप चेक करें तो फील करने में ये अच्छा। इन्होंने एक आइडिया दे, कह रहे पैसे दे दें, मैं वो खुद ले गिफ्ट के पैसे दे देती हूँ कि बस आप खुद ही से बड़ा अच्छा काम करती है हमारी। अच्छा कैसे पता चलेगा पॉलिएस्टर? मैम देखिए ना, फील करके थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं आप कि कॉटन है या मिक्स है, पहली चीज तो ये कर सकते हैं। दूसरी ब्रीदेबल फैब्रिक हो, ज्यादा थिक ना हो। अच्छा ऑफिस की स्पेशली बात कर रहे हैं, ताकि वो पहनने के टाइम पे थोड़ा ऑफ ना लगे। और 80-20 कोई टिप नहीं है फील करने की कि हमें पता चले, कोई टिप हो? यू जस्ट टच इट, फील इट। अगर आपको लगता है कि सॉफ्ट हो, कुछ ज्यादा देखिए पॉलिएस्टर होता है तो क्या हाथ ज्यादा फिसलता है? वो चुभता है थोड़ा सा चुभेगा। उसके जो किनारी है, थ्रेड्स वगैरह वो थोड़ी चुभती है। यहाँ वो जला के देख लो, रेडी टू वेयर जला के नहीं देखेंगे अभी। सुने भाई साहब जरा शर्ट जला के देखिए। अच्छा इन्होंने जो पहना हुआ है आप बता सकते हैं फील करके? अगर माइंड ना करें तो। आप माइंड नहीं करेंगे अगर ये आपकी शर्ट को फील कर ले तो? जी प्लीज। अच्छा पहली चीज जो इन्होंने पहनी है ना, मेरे हिसाब से कि शर्ट थोड़ी सी टाइट है। अगर आप देखें उसका ऊपर वाला बटन स्ट्रेच हो रहा है। अच्छा। जो राइट साइड ऑन द शोल्डर वो झोल आ रहा है ऑन द राइट साइड, तो इसका मतलब ये कस्टम मेड नहीं है, ये रेडी टू वेयर कंडीशनली। और दूसरी चीज हमारे हिसाब से लाइनिंग के ऊपर लाइनिंग ट्राउजर नहीं होना चाहिए, बेसिक पहने। देखिए ये पॉइंट पकड़ा, ट्राउजर दिखाओ भाई साहब। शकील भाई ये जो इन्होंने, सॉरी भाई माइंड नहीं कीजिएगा, हमें लोगों को एजुकेट करना है ना, ताकि अगली दफा ये इस तरीके के लिए निकालेंगे तो प्लेन ट्राउजर के साथ लाइनों वाली निकालेंगे। ये ट्राउजर लाइनों वाला है, एक दफा दिखा दिया, और शर्ट भी लाइनों वाली है, तो ये नहीं साथ चलता। लाइनों के साथ प्लेन कोशिश करें, और लाइनों के पैंट के साथ प्लेन शर्ट। ठीक है, दोनों चीजें लाइनों वाली नहीं हो सकती। एक जी। अच्छा अगर लाइनों वाली पैंट तो पोल्का डॉट्स वाली शर्ट हो सकती है या चेक वाली? मैम देखिए ना, यहाँ के मर्द ज़रा इतने एक्सपेरिमेंटल नहीं है। अच्छा। वो बेसिक ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार मैं सोबर लगूं ताकि मैं बाद में भी यूज कर सकूं। हर चीज अगर पोल्का डॉट्स की शर्ट या ट्राउजर लेंगे बोलेंगे आप बाद में यूज नहीं कर पाऊंगा। इट्स बेस्ट थिंग कि आप बेसिक पहने ताकि आप कैरी भी इजीली कर सकें और अच्छा भी लगे आप पे। और बेसिक में क्या क्या आएगा? प्लेन व्हाइट लिनन शर्ट्स, कॉटन शर्ट्स हो गई। अच्छा एक मर्द की वार्डरोब में कौन कौन सी शर्ट्स होनी चाहिए? अगर उसके पास 15 शर्ट्स के पैसे हैं बस और नहीं है तो कौन कौन सी शर्ट्स होनी चाहिए? व्हाइट, ब्लैक, 2-3 पेस्टल कलर्स लाइट टोन में, क्योंकि समर्स आ रहे हैं। जैसे ब्लू की लाइट ब्लू फैमिली हो गई, फिरोजी टाइप हो गया, ग्रे का टोन हो गया, और ग्रीन का मिंट ग्रीन टाइप का हो गया जी, ठीक है, और ब्लैक व्हाइट हो गया, ग्रे हो गया, लाइट ब्लू हो गया, मतलब इस तरह की कुछ टी शर्ट या पोलो शर्ट। ब्लू हो सकता है, नेवी ब्लू भी हो सकता है। और टी शर्ट या टी शर्ट में भी जैसे वी नेक आ गई या पोलो शर्ट आ गई या राउंड नेक आ गई, वो भी आप ऑप्शन के तौर पे रख सकते हैं कैजुअली। अच्छा कैजुअल पहनने के लिए। अच्छा और उसके पास पैंट्स कितनी होनी चाहिए? मैम पैंट्स देखना नॉर्मली लाइक ड्रेस पैंट्स
जितनी नहीं, मैं कम से कम बता रही हूँ कि अगर किसी ने भी नौकरी शुरू की है तो बेसिक 2-3 कलर्स होने चाहिए, ब्लैक, ब्लू हो गया, ग्रे की फैमिली में से कोई होगी, ताकि वो ड्रेस पैंट, ताकि वो हर शर्ट के साथ पेयर अप करने में आसानी हो। आपने बोला ब्लैक, जी, ब्लू एंड ग्रे और बेज भी ऑप्शन पे रख सकते हैं। ये 4 कलर्स होने चाहिए। 4 कलर्स होने चाहिए। अच्छा, और वाइट पैंट नहीं चलती यहाँ, क्योंकि गंदी जल्दी हो जाती है। हाँ। अच्छा, तो इनका प्लीज बताइए ये शर्ट। जी, शर्ट तो एक इनकी टाइट है, ऊपर से कॉलर जो देख रहे हैं इनकी शर्ट के बड़े हैं, जो कि बहुत ही आउटडेटेड हैं। अच्छा, तो थोड़े से पतले कॉलर होने चाहिए। जी। दूसरा पैंट में देखें ना, ये जो फॉल आ रहा है, जो ये कॉलर है, इनकी चौड़ाई कितने पतले होने चाहिए? ये मैम हमारे हिसाब से मतलब आई थिंक नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कॉलर पकड़ना। मैं पकड़ लेता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, माइक जेब में डाल दे, खैर लाइव शो है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है मेरे ख्याल से 3 या 3.5 होगा कॉलर साइज है कि विड्थ देख रहे हैं आप ये जी। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 तक के अच्छा लगे, आपकी नेक भी तो उसमें प्रोमिनेंट नजर आती है। अच्छा। और ट्राउजर में देखें इनके जो नीचे, मतलब कि अब कॉलर साइज चेंज हो गया है, ये 3.5 है, अगर तो 2.5 कर दे। ये कॉलर अब फैशन में नहीं है, छोटे कॉलर है। ठीक है, एक टिप तो ये हो गई। जैसे आपने पहना हुआ है जी, आप दीपक को दिखा सकते हैं, दीपक ने जो कॉलर पहना हुआ है वो आजकल ये कॉलर चल रहा है। ठीक है जी। और ट्राउजर में देखें नीचे एंकल के मतलब जो फॉल आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। दिखाए नीचे ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? मतलब एंकल तक हो या फिर शू के ऊपर चाहिए इनको, ये लेंथ थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए। रेडीमेड ली है तो शॉर्ट होनी चाहिए, और ये इस तरह की ये जो घेर आ रहे हैं टक पजामे वाले वो नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आकर आपको बहुत सारी चीजें आपके हस्बैंड्स के लिए बताएंगे। आप प्लीज तशरीफ रखिए और आप लोग भी तशरीफ रखिए। हमारे एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, क्योंकि आज दुल्हा भाई के लिए बहुत सारी चीजें सोची हुई हैं हम लोगों ने जो आपको गाइड करनी है। तो उस गाइडलाइन के लिए आप देखिए और उनको खुश कीजिए, उनकी जिंदगी को थोड़ा सा जरा ज्यादा कंफर्टेबल बना के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज साफ बात है भाई, मैं आज खवातीन के लिए शो नहीं करी। खवातीन के लिए इसलिए कि वो अपने हस्बैंड्स के लिए सोचें समझे कि उनको क्या करना है, उनको और कंफर्ट देने के लिए। आज दुल्हा भाइयों के ऊपर शो है और इसीलिए आज हमारे साथ शामिल हैं यहाँ दीपक एंड फहद, जो बताएंगे कि मर्दों को आजकल क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए मौसम को मद्देनजर रखते हुए, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए और साथ साथ फैशन को मद्देनजर रखते हुए। ये जो अब सॉक्स खरीदने जाते हैं जब हम मर्दों के, सफेद, ग्रे, काले, ये 3 कलर्स के अलावा और कोई नहीं होता, या शायद ब्राउन। तो उसके बाद गलती से वो नजर नहीं आता तो नेवी ब्लू और ब्लैक पहन के चले जाते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो कौन कौन से कलर्स के सॉक्स मर्दों की वार्डरोब में आजकल होने चाहिए, क्या ट्रेंड्स हैं? मैम देखें ना, कलर से पहले तो जो वी बिलीव के आपके सॉक्स जो ना, एक तो समर्स में इतने बड़े एंकल तक नहीं हो। आजकल सॉक्स आ रहे हैं जिसको इनविजिबल सॉक्स कहते हैं। हाँ। वो पहनने चाहिए। किस तरह के सॉक्स? इनविजिबल सॉक्स होते हैं। इनविजिबल सॉक्स जी, वो आपके शू के अंदर ही रहते हैं। अच्छा। आपके पास है जो सॉक्स वाला है कोई यहाँ पे? इनविजिबल सॉक्स हैं? आई डोंट थिंक सो। हाँ, एंकल तक होते हैं जो। नहीं, वो एंकल से भी थोड़े छोटे। अच्छा, वो तो उतर ही जाएंगे फिर? नहीं, शू आप उसको बिल्कुल पहन लेते हो, बिल्कुल यहाँ तक ही रहता है। तो वो उसको पहनने का फायदा क्या, नजर नहीं है, स्वेट नहीं आएगा। अच्छा। और क्या कहते हैं, उसमें कंफर्ट लेवल ज्यादा है, और शूज के साथ जो पहनेंगे एयर पास होगी। बट वो बेसिकली फॉर्मल्स के लिए नहीं होते हैं, वो कैजुअल वेयर के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, कैजुअल के ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर्मल्स में अगर सॉक्स खरीदना है हमें, तो कौन कौन से कलर्स के सॉक्स हम ऑफिस पहन के जा सकते हैं? ब्लैक, व्हाइट। डिपेंड करता है आप कपड़े किस तरह के पहने हो। अगर जैसे लेट्स सपोज आप डार्कर कलर्स पहने तो मैचिंग का या जो कॉन्ट्रास्ट है उसका क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लैक शर्ट पहनी है उसके साथ कौन कौन से सॉक्स पहन सकते हैं? उसके साथ तो हर डार्क कोई भी डार्क कलर, कोई से भी, बस ब्लैक तो यूनिवर्सल कलर, उसका कुछ भी कौन सा कलर का सॉक्स हम नहीं पहन सकते ब्लैक शर्ट के साथ? स्किन कलर का। स्किन कलर का नहीं अच्छा लगेगा ब्लैक के साथ। अच्छा, अगर आपने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है फिर आप कौन सा सॉक्स पहने? उसके साथ भी डार्कर जाने वाले, क्योंकि उसके साथ क्योंकि वो व्हाइट और ब्लैक तो बिल्कुल यूनिवर्सल कलर है ना। नहीं, तो व्हाइट के साथ व्हाइट पहन सकते हैं? व्हाइट के साथ व्हाइट पहन सकते हैं, मजे के लगते हैं। अच्छा, लेकिन हर कोई नहीं पहनता, हर कोई कैरी नहीं करता। हर कोई कैरी नहीं कर सकता व्हाइट सॉक्स व्हाइट के साथ। ब्लैक के साथ व्हाइट पहन सकते हैं? वही सेम लाइकवाइज वो भी कैरी नहीं होते। क्या व्हाइट कैरी क्यों नहीं होते, क्या वजह है? वो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल नहीं है ना, लोगों को एक्सपेरिमेंटल नहीं है। अच्छा। आप किसी को बोले पिंक सॉक्स पहने, येलो पहने, हाँ। कोई लाइटर टोन पहने, बोलेंगे नहीं यार, हाँ। छोड़ दें। वही बेसिक कलर ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्लू, उसी कलर्स में वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, सॉक्स की लाइफ क्या होनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल खरीदा हमने 1 मई को,
तो उसे कब एक्सपायर हो जाना चाहिए? अगर पूरा दिन पहनने तो 7 मई तक रिटर्न दे दे। आप कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद हम सॉक्स फेंक दें? मैम सुबह 9 बजे से एक बंदा जा रहा है काम पे, थका हुआ, रात को 11-12 बजे आ रहा है, तो सॉक्स को भी आराम दे यार, जाने दो, कुछ और ले लो। तो आप देखिए, कोई भी शख्स रोज एक सॉक्स तो नहीं पहनता ना। हमारे तो सॉक्स तब तक चलाते जब तक वो अंगूठे से फट ना जाए आगे से। तो यहाँ मतलब बिल्कुल खत्म ही ना हो जाए, कि ना तो कोशिश करें विद इन अ मंथ चेंज किया जाए। पता चल जाता है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाती है, सारी सॉक्स आर यूजुअली स्ट्रेचेबल, तो वो जब स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाती है तो आपको मतलब उनको छोड़ दो, अलविदा कहने का टाइम आ गया। लोगों से और सच सच बताना है आपसे, पता करंट लगेगा झूठ बोला तो। माइक किधर है? माइक चाहिए मुझे, कॉर्डलेस माइक। जी जी भाई साहब, सॉक्स कब रिटायर करती हैं वाइफ? ये आपको याद नहीं है तो आप बताएं, कितने दिन तक चलाती हैं? चल जाते हैं। कितने? 1 साल? 6 महीने? 6 महीने। 6 महीने, ये 6 महीने चलाती है। अच्छा भाई साहब, सॉरी मैं आप, हाँ जी, आप कितने महीने चलाते हैं सॉक्स? 1 महीना। 1 महीना। आप? 1 महीना। आप 1 महीना। आप? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने। जी। और भाई साहब आप? 4 महीने। 4 महीने। जब तक गुम नहीं हो जाते हैं, उनमें सुराख नहीं रह जाता। जब तक गुम नहीं हो जाते या उनमें सुराख नहीं हो जाते, ये सबसे सच्चे आदमी थे। ठीक है, क्योंकि मैं भी बता रही हूँ आपको कि मैं भी यासिर के सॉक्स तब तक चलाती हूँ जब तक गुम नहीं हो जाते और उसमें सुराख नहीं हो जाते। और हमारी अलग वार्डरोब्स बनी हुई है, उसमें सॉक्स ऐसे सजा के रखे हुए, जैसे वो नहीं होते कि जेवर सजा के रखती है खवातीन, हमारे सॉक्स ऐसे सज के रखे हुए, क्योंकि मेरे मियाँ को क्रेज है उन चीज़ों का। तो रोज़ तो आप सॉक्स नहीं पहन रहे, उस सॉक्स का नंबर देर में आ रहा है। आप क्या कहते हैं, अगर ये हो, क्या ये सही कह रहे हैं जब तक उसमें सुराख ना हो जाए? लोग तो कर रहे हैं ऐसा, लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। अच्छा, हाथ से धोने चाहिए सॉक्स या वॉशिंग मशीन में? उसकी लाइफ ज्यादा होती है, मशीन से तो बर्बाद हो जाता है। फैब्रिक कोई भी हो जाता है, प्रेफर करें हाथ से ज्यादा धोएं। अच्छा जी। जो शर्ट्स वगैरह ऑफिस शर्ट्स है वो भी हाथ से धोनी चाहिए? डिपेंड ऑन द फैब्रिक। अच्छा, कौन से फैब्रिक की शर्ट हम वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं और कौन से? प्लस उनकी यूजिबिलिटी कितनी है, अगर वो मतलब सिर्फ ऑफिस वेयर के लिए यूज करें तो उसको हल्के से डिप करके आप अगर वॉश करो दैट्स फाइन इनफ, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी उसकी। अच्छा, अगर आप उसको रोज मशीन में तो फिर ऑफ कोर्स वो बर्बाद हो जाएगा बहुत जल्दी। जैसे अगर ज्यादा आउटडोर काम है और पसीना ये तो फिर तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर उसको वॉश करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स वही डिप के साथ ही सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मैं डॉक्टर बिल्कीस से पूछती हूँ कि ये जो ये हाथ से धोने वाली बात हो रही है और ये ज़ाहिर इसलिए होती है कि पसीना गर्मियों में बहुत ज़्यादा आता है, क्या ऐसा करें कि पसीना ओवर ना हो, ज़्यादा आपकी शर्ट्स गंदी ना हो? क्योंकि अक्सर मैंने मर्दों की शर्ट्स देखी हैं वो ख़राब हो जाती हैं, अब उनका सारा पसीना जो है वो येलो येलो होके उस पर छप जाता है, और अच्छी अच्छी महंगी शर्ट्स, ब्रांडेड शर्ट्स भी जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं क्योंकि हम उसका ख्याल नहीं रख पाते। तो क्या, हाँ आप लोग इधर आ जाइए। अच्छा, करना ये है कि लेमन या लाइम बड़ा वाला अगर नींबू मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ। जहाँ पसीना ज़्यादा आता हो आप इस तरह करके बस सिंपल ये आपने किया, जहाँ पर अंडर आर्म्स भी आप कर सकते हो ये, और उसको झाड़ लें और फिर आप कपड़े पहन लें, चाहे पाँव पे आता हो, चाहे हाथों पे आता हो, चाहे अंडर आर्म्स आता हो। अच्छा। पहली तो टिप ये नहाने के बाद, ये नहाने के बाद लीमू आप अपने वॉशरूम में रखे जी, बस ये देखिए ये अब पसीना नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो, ठीक है। अब पसीना मतलब कि एक्सेसिव है, मतलब कि बाज लोग ऐसे होते हैं किसी के बॉस के सामने जाते पसीना बहना शुरू हो जाता है, इसका मॉर्निंग शो पे आते हैं पसीना बहना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए करना क्या है, सौंफ का तेल मिल जाता है, अरके सौंफ मिल जाता है, और अच्छा, ओके। अरके सौंफ जो है आपने लिया, ये आपके पोर्स को भी, जो इनलार्ज पोर्स होते हैं उसको बंद करने में भी आपकी हेल्प करता है। आपने आधा एक कप लिया तो आधा नींबू इसमें निचोड़। ये सौंफ का तेल है पूरा? नहीं, अरके सौंफ है। अरके सौंफ है, मिल जाता है मार्केट से आराम से। उसमें 1 कप में आधा नींबू निचोड़ लें बस। आप फिर ये जो है ना, ये आपका
स्प्रे तैयार हो गया। अच्छा, तो ये स्प्रे आप स्प्रे बॉटल में डाल के, हाँ, जैसे इस तरह की स्प्रे बॉटल में डाल के रखें और फ्रिज में ठंडा। पसीना आया है तो जेब से निकाली सर 1 मिनट जाने से पहले अच्छा, मीटिंग में जाने से पहले, हाँ, मीटिंग में जाने से पहले अच्छी तरीके से स्प्रे किया, पहुंच लिया और बस फिर पसीना नहीं आएगा। वैसे तो सबसे बेहतरीन टिप, जिनके पाँव से बहुत ज्यादा स्मेल आती हो और बहुत ज्यादा, तो उनके लिए बेहतरीन टिप ये है कि आप शूज नहाने के बाद शूज पहनने से पहले आप लेमन को लेके अच्छी तरीके से लगा लें। कहाँ? पैरों पे भी लगा लें। उसके बाद इस तरह देखें, उसको थोड़े मतलब खुद ही ड्राई होने दें, उसके एब्जॉर्ब होने दें। जैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आपको पसीना नहीं आएगा। सॉक्स पहन लें। जिनको चेहरे पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है, तो आसान है, सौंफ का अर्क लिया, उसमें आधा 1 कप अगर आपने लिया तो आधा नींबू का रस अच्छी तरीके से निचोड़ लिया, उसको ठंडा कर लिया, स्प्रे बॉटल में बनाकर रख लिया। मेकअप करने से पहले या कोई भी क्रीम वगैरह लगाने से पहले, आपने बताई सिर्फ मुंह के लिए, ये फेस के लिए स्प्रे, ये फेस के लिए। अच्छा, एक और चीज होती है बैंगन। बैंगन को जिसमें काटते, जिस पानी में काटते हैं, जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है वो बैंगन का पानी जो है वो लगा लिया करें। अगर मतलब मल्टीपल टाइम्स लगाएंगे, बैंगन काटा और एक पानी में भिगो देते हैं, काले ना हो, वो वाला पानी जो है वो बेहतरीन उन लोगों के लिए जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, यानी कि इतने के वो बह जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे लोगों को ORS पीना भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मिनरल की कमी होती है। अभी रमजान आने वाला है तो फिर आप नींबू पानी पिए भी और ये जिस तरह मैंने बताया ये लगाएं भी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। अब बहुत सारे खवातीन के लिए तो हम बताते रहते हैं कि मुंह पे दाने हो जाते हैं, गर्मी का मौसम है, बहुत सारे लोग बाइक पे सफर करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, मर्दों में भी होती है, लेकिन मर्द तो शर्माते हैं। नहीं, कभी मैं आपसे पूछूं तो आप लोगों ने करवाया होगा फेशियल? नहीं कराते उस तरह तो नहीं कराते होंगे ना जिस तरह खवातीन कराते हैं? नहीं कराते। तो क्यों ना हम मर्दों के लिए कुछ ऐसी चीज बताएं जो शर्माते हैं, नहीं करवाते हैं। खवातीन उनको घर पे मास्क वगैरह ऐसी कोई चीज़ लगा सकती है संडे को। अच्छा है, मियाँ की खिदमत ज़रूरी नहीं है खाली पैर दबा के मियाँ की खिदमत हो, ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। सारे कैमरामैन हंस रहे हैं पीछे, दांत बत्तीसियाँ मुझे कैमरे के पीछे नजर आ रही कि निदा हमारी बेगमात को क्या क्या टिप्स दे रही हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत आसान है। अगर से आप चावल का आटा ले लें। अच्छा, चावल का आटा लेने के बाद आप उसको अर्क़े गुलाब, मैं तो इसमें पानी डाल रही हूँ, आप जल्दी से बता दें फालसे से क्या करना, वरना मैं सारे खा जाऊंगी। ये फालसे इसमें डलेगा। किसमें? इसी मास्क में डलेगा। थोड़े से चाहिए होंगे ना, 2-3 चाहिए, आप खा लें। मैं भी यही कर रही थी। आप इसको क्या करना है, अच्छा, चावल का आटा जब भी आप लें तो डायरेक्ट नहीं लगाएं। अच्छा, जैसे मैंने चावल का आटा लिया, इसमें रोज वाटर मिक्स किया, इसको थोड़ा हल्का सा पका लें। अच्छा, ये लाजमी है। पहले आप इसकी पीच बनती है। नहीं, चावल का आटा लेकर आपने किस में पकाना है? इसमें मैंने गुलाब डाला। अब आप पका रहे हैं मिक्स करने के बाद। इसके बाद आपने इसको हल्का सा गर्म करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो इसकी पीच बनेगी ना, वो दरअसल अगर आप उसका मास्क लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी मतलब कि लाफ लाइन वगैरह भी कम होगी और एक वाइटनिंग एजेंट देगा। आपने फौरन मियाँ को तो कोई औरत गोरा करना ही नहीं चाहेगी कि दूसरी लड़की ना उसको आग भर के देख ले, ऑफिस जाता है। नहीं, खैर मैं बता देती हूँ, आपकी मर्जी है, करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। हाँ, ये देखिए, इसको हल्का सा पकाया ना, चावल का आटे को अगर पानी के साथ पकाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये जो इसका गाढ़ापन है ना, ये दरअसल है कि ये इसको थोड़ा सा देखिए गाढ़ा हो गया, इसको निकाल। अगर आपको गुस्सा आ रहा है अपने मियाँ पे तो गरम गरम लगा देंगे। कुछ और कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद आप इसमें फिर ठंडा करने के बाद, आजकल फालसे का मौसम है जी, बिल्कुल, जो मैं खा रही हूँ, तो ये फालसे जो पके हुए फालसे हैं, जो गले गले से हैं, हाँ, जो गले गले से हैं, आपने इनका रस जो है इसमें निचोड़ लेना। अच्छा, बस इससे जो है बस इसके बीज निकाल लें। ये देखें। अच्छा, ही आपने हाथ से ही निचोड़ना है। 7-8 तकरीबन कितना रस होना चाहिए? 1 टेबल स्पून पूरा भरकर आप जो है तकरीबन समझ ले 15 से 20 फालसे, जो वैसे भी जो थोड़े से इस तरह हो जाते हैं ना, आप खाते नहीं, ठीक है, जो थोड़े से पक जाते हैं। मैं तो खाती ही वही हूँ, मुझे सख्त वाले से मेरा गला बैठ जाता है, तो नरम नरम जो गले हुए होते हैं ना, तो फेंकने वाले होते हैं, वो खाते हैं। ठीक है। हाँ। खाना भी वही चाहिए, वही पूरा रिच होता है, लेकिन जो थोड़ा हल्का सा जिसमें फफूंद आ जाए वो नहीं खाना है। वो कौन खाएगा? तो देखिए, ये निकाला, ये बहुत ही बेहतरीन मास्क बन गया। ठीक है, ठीक है। आपने इसमें चावल का आटा डाला है, आपने इसमें गुलाब का अर्क डाला है, उसको पकाया है, हल्का सा पकाया, फालसे, बस फालसे डालें।
आराम से बस ये हो गया। ये इनका स्किन के लिए बहुत अच्छा सा जो लिफ्टिंग मास्क समझ लें या आप ये उनका उपटन समझ लें। अब ये चीज आप रोज कर सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। हस्बैंड को रोज लगाएंगे? रोज भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, मतलब ये कब लगाएं? जब ऑफिस से आ जाएं? ऑफिस से आ जाएं, चेहरा साफ कर लें। चेहरा साफ करने के बाद फिर जो है ये वाला मास्क लगा के 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसाज करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उनको सुकून से फिर इसी को सूखने दें। सूख जाए तो जाके पहले जो ना ठंडे पानी से धो लें और रोज वाटर का स्प्रे कर दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा दीपक और फहद, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे जिन लोगों को पसीने की शिकायत कुछ ज्यादा होती है और ऑब्वियसली फिर उन्होंने शादी में भी जाना है, फॉर्मली तैयार भी होना है, तो शेरवानी किस किस मटेरियल में बनाई जा सकती है और उनको कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए? मोस्टली लोगों को लगता है शेरवानी सिर्फ जामवार वगैरह में बनती है, हालांकि ऐसा होता नहीं। जैसे ये वाली शेरवानी, ये वाली ये रॉ सिल्क में बनी हुई 60 ग्राम में, बहुत लाइट वेट है, ब्रीथेबल फैब्रिक है ये। इस तरह आप इसको जो है ट्रॉपिकल में भी बना सकते हो। उसके अलावा जो होता है खड्डी आता है, वो उसमें बना सकते हो। ट्रॉपिकल फैब्रिक क्या होता है? मतलब समर वो बेसिकली साहर जो नहीं, उसको आप क्या कहेंगे? जैसे खरीदना है कि हमें आप ट्रॉपिकली बोलते हो उसको भी, क्योंकि वो हर वेदर में चलता है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म भी होता है, नॉर्मल भी होता है, तो उस हिसाब से वो दोनों सीजन में चल जाता है। जैसे लिनन है ना, लिनन चलता है दोनों सीजन। तो लिनन की शेरवानी भी बनती है, अगर वो जो सूटिंग वाली लिनन आती है उसमें भी शेरवानी आराम से बन जाती है। अच्छा। तो बेस्ट तो ये रहता है कि क्योंकि वेडिंग जो होती है थोड़ा बिल्कुल फॉर्मल अफेयर होता है, तो फैब्रिक में थोड़ी रिचनेस होनी चाहिए, तो उस हिसाब से सिल्क्स वगैरह जो ऐसा होता है, ऐसे हो सकता है कि जैसे मोटा कोई अगर कपड़ा यूज हो रहा है तो आप उसकी जो अस्तर अंदर लगता है वो मलमल या इस तरह के कोई पतले कपड़े का अस्तर की बहुत सारी किस्में आती हैं, थोड़े मोटे वाले होते हैं, थोड़े पतले, तो आप कोशिश करनी चाहिए कि जो पतले वाले होते हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। अच्छा, ये लोगों को कैसे आइडिया होगा? तो वो बता सकते हैं ना कि जो अगर आप जो उसकी फ्यूजिंग, तो कोई भी नहीं कहेगा कि मोटे कपड़े का अस्तर लगाएं। आप उनको बोले फ्यूजिंग जो कर रहे हैं उसमें पतली फ्यूजिंग इस्तेमाल कीजिएगा। मैं उनको दीपक एंड फहद के पास भेज दूं। ये बहुत जबरदस्त लगा। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये शेरवानी है, ये तो शादी पे नहीं पहनेगा ना कोई? पहनेगा शादी पे या वलीमे पे? शादी पे। तो इसके साथ आप क्या कुला देंगे, किस तरह का देंगे जो सर पे पहनते हैं? इसके साथ आप व्हाइट पहन सकते हो, गोल्ड के शेड पहन सकते हो आप। मरून रेड पे प्लीज बिल्कुल मत जाएगा, वो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। और ज्यादातर लोग ये भी कर देंगे ब्राइट से उसको मैचअप करने की कोशिश करते हैं। इसको जैसे ये सॉफ्ट कलर है तो उसको ब्राइट से मैच करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल नहीं। और वो तो वैसे ही बहुत आउट ऑफ फैशन चीज है, आउट ऑफ फैशन हो गया। अब वो कॉन्ट्रास्ट नहीं चलता बिल्कुल, भाई बहन लगने लगता है। भाई बहना कि दूल्हा दुल्हन ने दोनों ने कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है, सेम मटेरियल का सोफा है, उसी मटेरियल के वो है, तो आप कलर्स ऐसे चूज करो जो कॉम्प्लीमेंट करें, पिक्चर्स भी अच्छी आती हैं उसमें। हाँ, ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अगर दुल्हन ने ये पहना है तो दुल्हन को कैसे जोड़ा होना चाहिए? आजकल तो दुल्हन भी इतने पेस्टल कलर्स में नहीं, ग्रेस की शेड पहन रही है। नहीं, अगर दुल्हन लाल पहने तो उसके साथ जचेगी? नहीं जचेगी तो नहीं, बट अगर पहन रही तो क्या कर नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं, अगर नहीं लाल नहीं जाएगा, इसका पेस्टल ज्यादा पहनेगी तो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके अंदर जो लाइनिंग पीच इस तरह की चीज जो इसके अंदर लाइनिंग लगी ना, वो कलर भी पहनेगी तो वही बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ये लाइनिंग लगी पर्पल, ओह, तो बजाय इसके मैचिंग करें आप दुल्हा जो है वो लाइनिंग वो लगा लेना, इसके नीचे लाल लाइनिंग लगा सकते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद मैं पूछूंगी कि आजकल दुल्हा क्या शेरवानी लंबी वाली चल रही है, छोटी वाली चल रही है, क्या शलवार कमीज भी पहनी जा सकती है? खाली लोग कढ़ाई वाली शलवार कमीजें पहन लेते हैं कि गर्मी है शेरवानी नहीं पहननी। क्या क्या चीजें आजकल चल रही हैं वो सब हम आपसे पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर ये भी पूछ रहा है कि लंच बॉक्सेस में आप हस्बैंड्स को किस तरह क्या बना के दे सकते हैं। वर्दा ने काफी तैयारी कर ली है, हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज सीख रहे हैं कि किस तरह है, मेरा भी माइक गिर गया, जैसे आपका गिरा मेरा भी गिर गया, तो मैं पकड़ लेती हूँ। हाँ, किस तरह जो है वो मर्दों को लंच बॉक्सेस दिए जाएं, उनको किस तरह तैयार करके भेजा जाए, क्योंकि अक्सर जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड्स बिल्कुल इस तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं बीवियों पे, जिस तरह माँ बच्चे माँ पर, तो वो होता है हर चीज़ उनको हाथ में चाहिए होती है। अब लंच बॉक्सेस का क्या करें, जरा ये बताइए।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है चने की दाल फ्राई जो है बनाई थी, दाल फ्राई बेसिकली आप इसे कहेंगे ढाबा स्टाइल। उसके लिए हमने एक मीडियम साइज अनियन ली है, प्याज के बाद उसको हमने प्याज ब्राउन करके उसमें हमने बड़े साइज के 2 टमाटर थे, अगर छोटे हैं तो आप 3 ले लीजिए। वो टमाटर डाल के उसका मसाला बना लें, नमक मिर्च हल्दी धनिया। आप उसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया डाल के और लहसुन थोड़ा सा 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ये देखिए इस तरह से बन जाएगी। इसमें हमने आखिर में गरम मसाला डाला है और सफ़ेद जीरा भून के और कूट के डाला है। ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको अभी फ्राई करेंगे, तो हमारी जब एंड प्रोसेस पे आएगा, लास्ट प्रोसेस पे, उसके बाद हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं इटालियन सैंडविच, जिसका आप देख सकते हैं मैंने चिकन ऑलरेडी श्रेड करके इसमें स्पाइसेस मिक्स कर दिए हैं। इसके लिए हमने किया है, पहले आप चिकन बॉईल करें, थोड़ा सा नमक लहसुन अदरक का पेस्ट और सोया सॉस डाल के। अगर रात की पकी हुई चिकन हो तो अगर है तो अच्छी बात है, उसको आप बॉईल कर लें उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़ाया क्यों करें, रिस्क ज़ाया करना बहुत गलत बात है। अगर आपने कोई जैसे पुलाव बनाया है, कोई चीज़ बनाई है, उसका दोबारा से बॉईल कर लें, उसमें सोया सॉस डाल दीजिए, नमक तो उसमें ऑलरेडी होगा तो वो मत डालिए, सिर्फ सोया सॉस डाल के बॉईल कर लें। सोया सॉस हम इसलिए डालते हैं, बॉईल नहीं करते ना, शैलो फ्राई कर लेते हैं। बॉईल तो फिर सारा सब कुछ फ्राई करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगी। अच्छा, फ्राई नहीं करें, फ्राई करेंगे तो देखिए ना, आप ये चिकन हम बॉईल इस वजह से करता है कि बिल्कुल आपने देखो सोया सॉस से फायदा ये होता है, चिकन आपने अक्सर सैंडविच खाए होंगे तो चबाते रहते, च्युइंगम की तरह चिकन आती रहती है मुंह में, इससे ये चीज नहीं होती। आप इसको तकरीबन 40 to 45 मिनट बॉईल कर दें और टेस्ट अच्छा जूसी रखता है चिकन को। अच्छा, सोया सॉस चिकन को जूसी रखता है, तो इससे आप वो च्युइंगम वाला टेस्ट नहीं आएगा कि आप चबाए जा रहे हैं, वो चिकन वो खत्म नहीं हो रही है। इसको हमने बॉईल करके चिकन को श्रेड कर लिया। श्रेड करने के बाद इसमें मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली और दोबारा सोया सॉस डाला है टेस्ट के लिए। इसके बाद इसका फिर हम लोग बनाएंगे जो मिक्सचर, जो सॉस बनाएंगे इसकी, उसके लिए मैंने एक कैरेट ली है, उसको श्रेड कर लिया है इस तरह से। शिमला मिर्च ली है बिल्कुल बारीक बारीक, इससे भी इसको मैं बारीक करूंगी अभी, और बिल्कुल बारीक बारीक शिमला मिर्च काट लें। आप चावल आपने लिए? नहीं, ये नहीं, पहले ये चावल का अलग है, मैं पहले इटालियन वो बता रही हूँ, बताती जाए। इटालियन सैंडविच बता रही हूँ कि मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ। देखिए ये हमने वो लिया है, गाजर ली है, गाजर को हमने कद्दूकश कर लिया है। उसके बाद आप ये लीजिए शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च लें, बारीक बारीक बिल्कुल काट लें, इसमें डाल देंगे हम थोड़ी, मैं उसको अलग प्याले में ले लेती हूँ, इसको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शिमला मिर्च डालने के बाद हम लेंगे मायोनीज और केचप। अच्छा, मैं इसको प्याला चेंज कर, मैं हेल्प कर दूं आपकी कुछ? नहीं, मैं तो वो इसको कम करना चाह रही हूँ, इसको कम करना चाह रही हूँ, दूसरा प्याला चाहिए। हाँ जी, मैं आपको पीछे से उठा देती हूँ। ये बहुत छोटा है भाई साहब, एक काम करते हैं ना, हो गया मेरा, इस प्लेट में डाल लें। हो गया, हाँ काफी है, हो गया ये। हाँ सही, ठीक है। चलें जी, इसमें मैंने डाली शिमला मिर्च। हाँ, अब जाएगा इसमें मायोनीज। अच्छा, तो ये गर्मी में खराब नहीं हो जाएगा मेयोनीज लगा कर? नहीं, तो इतना होता नहीं है, आपको ट्रैवलिंग का हाई डिस्टेंस होता है, बाकी हर ऑफिस में तो एसीज होते हैं, आप जाके उसमें रख लेते हैं अपने साथ। मेयोनीज ये इस तरह से नहीं होता खराब कि आप खराब हो जाए। मेयोनीज डालेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और मायोनीज ले रही हूँ मैं इसमें, ताकि वो बिल्कुल ड्राई ना लगे, खाने में प्रॉब्लम ना हो। हाँ सही, और ये केचप जाएगा इसमें। अच्छा, केचप भी जाएगा जी, ठीक है, सही है। हाँ, अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसमें मैं डालूंगी टेस्ट के लिए थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई, ये थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डालूंगी ताकि वो बिल्कुल फीका सा टेस्ट ना आए। ठीक है, एक चुटकी आप डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहते नहीं डालें। मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि बिल्कुल फीका सा फ्लेवर ना, एक टेस्ट आए, हर बाइट में आपकी एक फ्लेवर एनहांस हो। ये देखिए, आगे बताएं फिर क्या करें? ये हो गया। इसके बाद फिर हम इसमें अपने उसको ब्रेड पे लगा देंगे। ब्रेड पे आप इसको लगा के उसके ऊपर सैलेड लीफ रखेंगे, क्यूकम्बर रखेंगे, खीरा, और ये आपका जो चिकन है वो चिकन रख के आप सैंडविचेस उसके क्लब बना लेंगे। और अंडे का ऑमलेट बना के आप रखें, चेडर चीज उसके ऊपर डाल दीजिए, स्क्वायर चीज, और आपका अच्छा सा क्लब सैंडविच तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लब सैंडविच हो गया। अब मुझे बताएंगे तीसरी रेसिपी? अब तीसरी रेसिपी मैं बाद में आ जाऊँ? नहीं, मैं बता देती हूँ आपको ताकि मैं कंटिन्यू कर लूँगी। तीसरी रेसिपी हमारी है राइस कटलेट्स, जो मैंने आपको बताया था। राइस कटलेट्स के लिए मैं इसमें ऑलरेडी सारा इंग्रेडिएंट्स डाल चुकी हूँ। क्या है इसमें मैंने हाफ कप राइस लिया है, हाफ कप बॉइल्ड राइस लिए हमने इसमें। उसके बाद मैंने एक बॉइल्ड पोटैटो, आलू उबला हुआ कद्दूकस करके डाला है इसमें। बड़े साइज का है तो एक लिया है, अगर छोटे साइज के तो 2 ले लीजिए आप। ठीक है। उसके बाद इसमें डाला है नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चाट मसाला, और उसके बाद इसको बाइंडिंग करने के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है 2 टेबलस्पून। अच्छा। इसके बाद बाइंडिंग करने के लिए इसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। आलू और कॉर्नफ्लोर की वजह से जो है ये इसकी बाइंडिंग बन जाएगी, आपस में कबाब की शेप में आ जाएंगे। ठीक है। कबाब की शेप में आके फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स में लगा के शैलो फ्राई कर लेंगे।
डन हो गया, ठीक है, सही है जी। मैं फिर आती हूँ आपके पास जी। ब्रेक पे जाने से पहले दीपक और फहद, मैंने आप लोगों से पूछा था कि आजकल क्या ट्रेंड्स हैं। अगर दुल्हा के कपड़े बनवा रहे हैं तो शेरवानी लंबी चल रही है, छोटी चल रही है, कुछ लोग कुर्ते भी पहनना प्रेफर करते हैं, मतलब कमीजें पहन लें, उनको गर्मी की वजह से वो नहीं शेरवानी हम पहन रहे, तो क्या आप क्या कहेंगे ट्रेंड्स क्या? मैम देखिए ना, शेरवानी की जो लेंथ की बात है वो कस्टमर पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर टॉल है बंदा तो लंबी शेरवानी सूट करेगी या छोटी? लंबी शेरवानी। और अगर हाइट छोटी है तो शॉर्ट लेंथ। शॉर्ट लेंथ जी, उससे आपकी हाइट ज्यादा प्रोमिनेंट और बड़ी लगेगी। अगर छोटी हाइट है तो उससे लेंथ छोटी होनी चाहिए शेरवानी की, ताकि ज्यादा लंबा लगे। जी। अच्छा, शेरवानी के नीचे अक्सर लोग तंग पजामे भी पहनते हैं, स्ट्रेट पैंट्स भी पहनते हैं, कुछ लोग शलवारें भी पहनते हैं, क्या चीज ज्यादा ट्रेंडी लगती है? पर्सनली हम लोग जो पसंद करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउजर्स होते हैं, वो सबसे बेस्ट लगते हैं। सिगरेट पैंट सॉर्ट ऑफ। सिगरेट पैंट सॉर्ट ऑफ, हाँ सॉर्ट ऑफ, लेकिन वो होते मतलब बिल्कुल पैंट्स की तरह होते हैं, बट होते वो स्ट्रेट ही हैं। हाँ। उसके अलावा अगर वो नहीं समझ आ रहे तो फिर चूड़ीदार पजामा बेस्ट लगता है, क्योंकि वो आपको बहुत रॉयल। शलवार से क्या होता है, शेरवानी ना बिल्कुल थोड़ी सी कैजुअल लगने लग जाती है, वो जितना फॉर्मल इवेंट होता है उतनी फॉर्मल लगती नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि पतला लाइक पजामा या स्लीक तो वो ज्यादा मजे का लगता है। अच्छा, कौन से कलर्स आपको लगता है कि अगर सांवला दुल्हा है या फेयर बहुत नहीं, गंदुमी है, तो कौन से कलर्स का उसको इंतखाब करना चाहिए कि वो तस्वीरें वगैरह उसकी अच्छी आए? मैम अगर सांवला है तो आई थिंक डार्क टोन पे होना चाहिए। डार्क टोन्स होने चाहिए, लाइक नेवी ब्लू, ब्लैक जी। इवन मरून के भी जो डार्कर शेड होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ अगर आप उनको थोड़े लाइट कलर पे भी, मतलब समवेयर इन द मिडिल वाले कलर भी पहनाओगे ना, तो वो उसमें भी उनका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा लगता है। तो अक्सर मैंने देखा है जिनका ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है वो गोल्डन कलर की शेरवानी पहने हुए। हाँ, दैट इज वो नहीं उनको सूट करती। नहीं, वो होने वाली बेगम को मेरे ख्याल से डंडा होता होगा। हाँ। मैं गोल्डन पहन रही हूँ तो आप भी गोल्डन। हाँ, कि वो आप इसलिए आप मेरी ख्वाहिश आपने पूरी करनी है, पूरी गोल्डन कलर। हाँ, वो नहीं अच्छा, लेकिन जो बिल्कुल डार्क होता है ऑफ कोर्स वो तो गोल्डन कलर बिल्कुल ना पहने, वो अच्छा नहीं लगता। जो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के मर्द हैं उनके लिए क्या कलर्स होने चाहिए? उनके तो बेस्ट है कि वो अच्छे। उनके लिए क्या कलर्स नो है? आई एम सॉरी, नो है उनके लिए। नो तो सबसे पहले जो आप कह रहे हो गोल्डन है, एनीथिंग शाइनी, जो जैसे अक्सर लोग होते हैं शाइनी फैब्रिक भी उठा लेते हैं शेरवानियों में, तो वो चमक रहा होता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मजे का नहीं होता। उसके अलावा जो है मिंट ग्रीन नहीं, मिंट ग्रीन डार्क पे सूट करता है, वो बेसिकली उसको रिफ्लेक्शन अच्छा देता है, तो दो मजे का लगता है। उसके अलावा जो है मरून का जो बिल्कुल थोड़ा ब्राइट शेड होता है, वो नहीं, ब्राइट कलर्स भी नहीं पहनने चाहिए। आप लोगों का एक पिंक कलर था, लाइक डर्टी पिंक जिसे कहते हैं, जो मैंने आपकी कलेक्शन में देखा था, डर्टी पिंक जो शेरवानी के अंदर नहीं, तो वो सामने मर्दों पे सूट करे? हमने उसमें से एक लड़के को, सामने लड़के को पहना था, वो बहुत अच्छा लग रहा था उसमें। अच्छा। ऑफ वाइट और वाइट कलर के जो शेरवानी वगैरह होती है वो किस तरह की कॉम्प्लेक्शन पर ज्यादा जचती हैं? मेरे हिसाब से वाइट तो सब पे अच्छा लगता है, लोग बहुत चूजी होते हैं वाइट को लेके। काफी लोग, अगर सांवला भी ये पक्का रंग है तो भी वो वाइट पहन सकते हैं। हाँ ना, मतलब मर्द तो ज्यादातर हो जाते हैं ना, उनका बाहर का आउटडोर काम होता है तो वो उनका तो रंग जो होता है उससे ज्यादा डार्क हो जाता है। लेकिन कलर सिलेक्शन से पहले ना, जितने भी हम शेरवानी डिजाइन करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी कंफर्ट लेवल को चेक करके करते हैं। अच्छा। कुछ बंदे ऐसे हैं कि हमने पहननी ही नहीं है। अच्छा। यू कांट फोर्स देम, आपको कन्विंस कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इन दी एंड कैरी तो उन्होंने नहीं करना है ना। अगर वो कंफर्ट लेवल ही नहीं उनका, तो चाहे ब्लैक पहना है चाहे व्हाइट पहना है, वो नहीं पहनते। जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शलवार कमीज अक्सर ज्यादातर लोग पहन रहे होते हैं, कभी कभार फ्राइडेज को ऑफिस में भी पहन के आ जाते हैं, लाइक उन्होंने शलवार कमीज एक ऑफिस का भी आउटफिट बना दिया है। भाई साहब आप आएंगे जरा एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप भी आए ना साथ? हाँ, और मुझे माइक चाहिए होगा। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अभी जो भाई साहब ने शलवार कमीज पहनी हुई, माइक किधर गया? वहीं लेके चली गई थी, मैं उधर रखा है, सॉरी, आई एम सॉरी। मैं पूछना चाह रही हूँ, भाई साहब ने जो शलवार कमीज पहनी, क्या ये इसकी फिटिंग सही है या इन्होंने थोड़ी ढीली पहनी हुई है? थोड़ी नहीं, बहुत ढीली, अंकल ने बहुत ढीली पहनी है। कमीज की लेंथ शॉर्ट है। ये बनी बनाई ली थी आपने, सिलवाई है? सिलवाई है। अच्छा, तो सिलवाने के बाद भी ये ढीली है, क्या खराबी है इसके अंदर? अगर आप सिलाई में कहेंगे क्या प्रॉब्लम है? मैम कॉलर साइज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कॉलर साइज कहाँ तक होना चाहिए? वही ये 3 इंच से भी ज्यादा है। कैमरे को कवर करें, आप इस तरफ आएंगे और इधर सर थोड़ा इधर देखिए, ये देखें इनकी विड्थ जो देख रहे हैं आप, ये थोड़ी कम होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। कमीज की लेंथ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए। कहाँ तक होनी चाहिए? थोड़ी सी नी से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। शॉर्ट है अभी, ये शॉर्ट शर्ट है, 2 से 3 इंच बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। स्लीव थोड़े शॉर्ट होने चाहिए, स्लीव लंबे हैं जी। शलवार के ट्राउजर वो बॉटम्स बहुत बड़े हैं। अच्छा, मतलब कि चौड़ा है, जी चौड़े, थोड़े से नैरो, थोड़े से
कम होना चाहिए। शोल्डर सही है? नहीं, ड्रॉप है। ड्रॉप। अच्छा, ड्रॉप और इससे शलवार कमीज या शर्ट से याद आ रहा है कि जब भी आप किसी का आउटफिट बनाए तो उनके मेजरमेंट लेने के टाइम किसी के ड्रॉप शोल्डर होते हैं, किसी की टमी निकली हुई होती है, किसी की बैक डिप होती है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। अच्छा जी, कि जब आप नाप ले रहे हो तो कोई यूं करके खड़ा हुआ बॉडी का पोस्चर होता है, पोस्चर जो है आपका पेट निकाल के खड़ा हुआ है, टांग ऐसे करके खड़ा है, तो पोस्चर आपको बिल्कुल सीधा रखना चाहिए जब आप नाप दे रहे हो। जी, और जो जिनके हैवी वेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्राउजर या शलवार जो भी पहनते हैं ना, बेली से नीचे पहननी चाहिए उनको। अच्छा, जिनका पेट निकला हुआ है उनको शलवार या ट्राउजर वो पेट से नीचे बांधना चाहिए, उसके ऊपर नहीं बांधना चाहिए। उसके ऊपर क्यों नहीं बांधना चाहिए, क्या लॉजिक है? क्योंकि वो राउंड पे बिल्कुल विजिबल होता है। अगर आप बिल्कुल बेली पे बांधोगे ना तो जो चीज़ बाहर आई हुई होती है वो बिल्कुल फिर एक प्रॉपर विजिबल उसको दे रही होती है। अगर आप नीचे बांधोगे तो बिल्कुल उसका एक प्रोपोर्शन बिल्कुल सही आएगा उसका। लेकिन वो ज्यादा नहीं प्रोमिनेंट हो जाएगा पेट निकला हुआ? आप ट्राई। मेरा पेट नहीं निकला हुआ मेरा नहीं जी। अच्छा, तो इन्होंने सिलवाई भी है लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सही सलवार कमीज नहीं सिलवाई। मतलब ये जो बता रहे हैं जी, लूज पहनते हैं। लूज पहनते हैं। अच्छा, इनको दे माइक। अच्छा, आप ज्यादा लूज में कंफर्टेबल रहते हैं? जी, उसमें थोड़ा गर्मी नहीं लगती है, उसमें फिट पहन लेंगे तो आस्तीने से तंग होता है आदमी नमाज वगैरह पढ़ने में। हाँ, परेशानी होती है थोड़ी। जी जी जी, थोड़ी परेशानी। मैं कहता हूँ थोड़ा लूज ही होता है, इसलिए आप थोड़ा लूज बनवाते हैं। ज्यादा अगर फिक्स करना हो तो एक बनियान और बंदा पहन ले तो फिक्स हो गई। अब वो टाइट को तो मैं बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन खुले का मेरे पास हल है, एक बनियान एक्स्ट्रा पहन लिया वो फिक्स हो गया। या वो बाजू वाले बनियान आता है तो आप वो पहन लीजिए। लेकिन आप खुले हुए कपड़े भी अच्छे फिटिंग में पहन सकते हो, ऐसा नहीं है। जिसके शोल्डर सही हो सकते हैं, कॉलर सही हो सकता है, बहुत कुछ सही हो सकता है। देखने से कॉलर बड़ा है तभी आपकी गर्दन छोटी लग रही है। अच्छा, इसका कॉलर से भी कोई लेना देना है? नजर ही नहीं आएगी ना, आप इतना बड़ा कॉलर पहन लें, सिर्फ नजर ही नहीं, ऐसे आपकी चिन नजर आ रही है। तो कॉलर लेंथ छोटी तभी। जिनकी गर्दन ज्यादा लंबी नहीं है शॉर्ट कॉलर पहने जी। अच्छा, तो ये वाली चीजें देखें हम लोग को नहीं पता, ये इसी तरह पता चलेंगी। अच्छा, और आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? नहीं। अच्छा, आपको पता, आप कंफर्म है, आप सैटिस्फाइड है? थोड़ा सा बंदा यहाँ से अगर ऊपर से थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो गर्दन तो रहती ही नहीं है, डायरेक्ट शोल्डर के बीच में सर रखा हुआ होता है, गर्दन कहाँ दिखाई देती है। सर, इलेक्शन में जरूर खड़िएगा, वोट बहुत मिलेंगे। अभी वो थोड़ा सा बालों के बारे में भी जिक्र हुआ था। जी जी, इसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि हमें ज़्यादा ही परेशानी है। जिनके बाल मुकम्मल हैं उनसे हमें ज़्यादा परेशानी है। नाई हज़रात हमसे पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। हम कहते हैं यार एक तो हमारे बाल कम है, ऊपर से आप पैसे ज़्यादा मांगते हैं। वो कहते हैं जी चुन चुन के बनाने पड़ते हैं। तो बाल बच्चा परेशानी भी होती है। परेशानी इसलिए होती है कि मुंह धोने के लिए जब जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता मुंह कहाँ खत्म हो रहा है, सर कहाँ से शुरू हो रहा है। तो दीपक और फहद, मुझे लगता है इनको हम शो करने देते हैं। चले जाते हैं ना। बहुत जबरदस्त भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मुझे लगता है नस्ल की जान होते होंगे। वो बहुत बड़ी बात है कि बंदा अपना मजाक खुद ही उड़ा के चला जाए है। अच्छा भाई, उनकी बता दें उनके सर के लिए जरा। अच्छा, बाल। अच्छा, ब्रेक के बाद बताएंगी वो मर्द जिनके बाल अभी गिरना शुरू हुए हैं, जो भाई साहब तक जो हाल उनका हो गया है वो हाल अभी तक नहीं हुआ है, उसको बचाने के लिए, उस हाल से बचाने के लिए डॉक्टर बिल्किस हमें बताएंगी कि हम बालों के लिए क्या क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं आपको अपने कंटेंट की तरफ लेके चलूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमने आमना अजमल लॉन आपको दिखाई और ये बताना चाहते हैं कि जेपी फैशन, जो कि एयरवा ने एक फोरम शुरू किया जिसपे आप नए डिज़ाइनर्स को प्रमोट कर सकते हैं और पुराने डिज़ाइनर्स भी इस फोरम में शामिल हैं। और जो लॉन कलेक्शन है, जैसे आमना अजमल लॉन कलेक्शन, आपको स्टोर्स हैं, चैनमन स्टोर है, फ्लोरा स्टोर है, वहाँ से अवेलेबल हो सकता है, वहाँ से मिल सकता है। और इस तरह के और भी जो नए डिज़ाइनर्स हैं, जब वो अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे इस फोरम पर, तो उनकी भी प्रोडक्ट्स इन्हीं स्टोर्स में अवेलेबल होंगी। तो आज मैंने इंट्रो में आमना अजमल लॉन आपको दिखाई, और बाकी जो पूरा शो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मर्दों के हवाले से, उनकी हेल्प करने के हवाले से, उनको लंच बॉक्स में क्या देना चाहिए, उनको कपड़े किस तरह के पहनने चाहिए, दीपक और फहद ये बता रहे हैं। और साथ साथ
डॉक्टर बिल्किस ये बता रही कि पसीने की बदबू, पैरों में से बदबू जो आती है, गंजपन का खात्मा, ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं? अभी हम क्या बता रहे हैं? अभी मैं इन भाई के लिए बता रही हूँ जिनको ये नहीं पता चलता है कि साबुन कहाँ तक लगाना है, ताकि हर एक को पता चले कि चेहरा कहाँ है और माथा कहाँ। हाँ। और ऐसे सब लोगों के लिए बहुत एक नायाब नुस्खा है, मैं बता रही हूँ। आपने क्या करना है, लीमू के बीज लेना है और इसमें लेना है काली मिर्चें। अच्छा। अभी किस तरह लेना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने नींबू के बीज सुखा लेना है घर में, और काली मिर्च, जैसे एक मैंने नींबू का बीज डाला, एक इसके साथ काली मिर्च, एक लेमन का बीज तो एक काली मिर्च। अच्छा, दोनों की तादाद इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप जब इसकी तादाद इक्वल हो गई तो आपने इसको वो करना है कि कितना ग्राम है। मिसाल के तौर पे ये दोनों मिलकर हो गए हैं 50 ग्राम्स का आपने बना लिया। 50 ग्राम अगर ये है तो इसमें आप दालचीनी डालेंगे 100 ग्राम। ठीक है, सही है। इसके डबल आपने दालचीनी डालनी है। ठीक है। फिर इनको पीस लेना है, ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और इसको पीस कर जैसे इसको ब्लेंडर में डालें, इसको आपने ब्लेंड कर लिया। ओके, सही है। और इसको लगाने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। बस सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसको अपने ब्लेंडर में डाल के पीसना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है। किस तरह, जैसे इसको छाने, जैसे अच्छा। छान कर भी इस तरह जैसे टेल्कम पाउडर होता है, आपने वैसा बनाना, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। जब बारीक पीस लेंगे, अब ये पाउडर जो ये मिसाल के तौर पे ये आ गया, ये वाला पाउडर। हाँ। सही। अब इस पाउडर में आपने क्या करना है, नारियल का पानी मिक्स करना है। ये मैंने यहाँ नारियल का पानी। अच्छा, ठीक है। इसको नारियल के पानी में आपने मिक्स किया। रोजाना रात को आपने जहाँ पर जो इस तरह का गंजपन है, जो बिल्कुल ही पोर्स बंद है, बिल्कुल पोर्स बंद है, आपने इस पे अच्छी तरह लगाना है। अच्छा, ये एक बात का ख्याल रखिएगा, ये कभी भी अगर मतलब आपको डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो नहीं लगाइएगा। अच्छा। या कोई कट्स लगे हुए नहीं लगाइएगा। थोड़ी सी जलन हो सकती है, हमें इन्फ्लेमेशन पैदा करनी है तो करेंगे, लगाएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और ये करना 3 महीने तक है। अच्छा, 3 महीने तक रोजाना रात को सोने से पहले करना है। 10 मिनट तक की मसाज करनी है। उसके बाद आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिल्द जो है खुरदुरी होना शुरू हो जाएगी और बाल आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये पाउडर आप बना के रख लें। आप पाउडर जब लगाना हो, ताज़ा कोकोनट का पानी लिया। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं भाई इतना महंगा है, रोजाना ही कोकोनट का पानी लेना महंगा पड़ रहा है। तो जो खोपरा जो आपको मिलता है बहुत ज्यादा सख्त वाला, जो बिल्कुल पका हुआ होता है, वो थोड़ा सा लेके ब्लेंड कर दें इसके साथ, तो फिर वो उसी का तेल इसमें और इसका पानी जो है इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, वो कर लीजिएगा। लेकिन पहला ऑप्शन आपका कोकोनट पानी। अच्छा, दूसरा एक है ना, हेयर सीरम बनाना बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इसको हेयर सीरम किस चीज के लिए? हेयर सीरम भी रीग्रो के लिए। अच्छा, ठीक है, रीग्रोथ के लिए है। जैसे आपने ये रात को लगाया, सुबह शैम्पू कर लिया, फिर आप ये सीरम लगाना शुरू कर दें। अच्छा, ये सीरम बनता है मिनरल ऑयल में, जो बहुत ज्यादा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मिनरल ऑयल आराम से मिल जाता है। ठीक है। अब इसमें जो चीजें डलेंगी वो मैं बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये 50 ml आपने ये मिनरल ऑयल लिया, इसमें जो ग्रीन कलर है ये आंवला का आ रहा है, आपने सिर्फ वाइट वाला लेना है। ठीक है। आपने इसमें 10 ml वाला क्या लेना? मिनरल ऑयल वाइट होता है। अच्छा, ये जरा से इसमें जो है ये जो कलर आ रहा है ना, इसमें आंवला की वजह से। अच्छा, ठीक है। आंवले में अगर आप मिनरल ऑयल को थोड़ा सा पका लेते तो ये वाला कलर हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मिसाल के तौर पे मैं कप के हिसाब से बता देती हूँ। अगर आपने 1 कप लिया है तो इसमें बता देती हूँ कि आप किस तरह बनाएंगे। ये आपने इसको पूरा कर देते हैं 1 कप, सही है। 1 कप ये है तो इसमें आप तकरीबन 30 ml के करीब अंडे का तेल डालेंगे। ठीक है। मिनरल ऑयल जाके आप कहें, मिनरल ऑयल कहे तो ज्यादा अच्छा, अगर नहीं मिलता है तो सनफ्लावर ऑयल या सेफ्लावर ऑयल। अच्छा, और कुकिंग ऑयल में आपने क्या मिलाया है? अंडे का तेल। सही, अंडे का तेल मिलाया है। इसमें हम डालेंगे पूरा 10 ml प्योर एसेंशियल ऑयल रोजमेरी का। अच्छा, प्योर एसेंशियल ऑयल आपने मिलाना है रोजमेरी का। आप लोग जो मार्केट से लेते हैं तो उसमें ऑयल, और देखिए ये जो होता है ना, इसके ड्रॉप गिरेंगे, ये ड्रॉपिंग है। ठीक है, ये वाला आपने लेना है। इतनी बड़ी बॉटल आपने पूरी इसमें डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। और अब क्या करना है, आपने ये डाल दिया।
ये हो गया आपका एक पार्ट। ये दूसरा पार्ट मिसाल के तौर पे आपने 3 प्याज लिए हैं, उसका जूस निकाल लिया है। ये आप समझ लें आपके प्याज का जूस है। ठीक है। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना है। अच्छा। आपका जो है रीग्रोथ स्प्रे घर का तैयार हो गया। आपने ये सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाना है सुबह। अनियन की जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा। लेकिन अगर आप खुली फिजा में इसको लगाएंगे और 5 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद ये उड़ जाए। यानी कि छत पे जाके लगा लें। हाँ, अगर घर बहुत छोटे हैं तो छत पे जाके लगाएं या आप टेरेस में जाके लगा लें। आपको सिर्फ 5 मिनट ये स्मेल बर्दाश्त करनी है। आपको मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ, इससे बस आपने प्याज का पानी मिलवा लेना है। ये भी हम आपको बॉटल दे देंगे प्रोग्राम के बाद। बॉटल को बंद करके घर पे ले जाएगा इंशाल्लाह। अगली दफा जब आप हमारे प्रोग्राम में वापस आएंगे तो आपको पता होगा आपका मुंह का है, आपका सर का है। ठीक है। अच्छा जी, दीपक और फहद, आप लोग शूज भी बनाते हैं? जी। अच्छा, ये हमारे पास 2 सैंपल्स हैं, जैसे जो आपने कपड़े बनाए होते हैं उसके साथ के उसके हिसाब से। अच्छा, और गर्मियों के लिए भी सूटेबल ज्यादा रहेंगे ये कैनवस पे शूज हैं तो गर्मी के लिए बहुत सूटेबल रहेंगे और कंफर्टेबल भी होंगे। अच्छा, ठीक है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, शूज थे ना, मैंने जरा इनसे पूछना ये है कि कौन सी चीज के साथ किस तरह के शूज जाएंगे, ये आपने जरा बताना है। हाँ भाई, कहाँ गए शूज? यहाँ पे थे। थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं प्लीज लोगों को? आप लोग, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि सलवार कमीज के साथ क्या पहने, और थोड़ी सी मुझे जगह दे देंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग इस तरह के शूज जो हैं वो इस तरह हाँ इधर आ जाओ जी, इस तरह के शूज अक्सर लोग शलवार कमीज के साथ पहनते हैं। ये किस किस चीज के साथ पहन सकते हैं? मैम शलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ जुम्मे के लिए। ये सिर्फ जुम्मे के? जी। शादी में आप पहन के नहीं जा सकते। मेहंदी पे कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहन के जा सकते हैं। अच्छा जी। अक्सर लोग जीन्स के साथ भी मैंने उनको जी कैजुअली पहनते हैं जी, लेकिन अभी गर्मियां हैं समर से, तो वेलवेट को अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये इस तरह की चप्पलें। अक्सर मैंने देखा है ये, मतलब जब आप घर में कारपेंटर या कोई और काम करना था तो उन्होंने इस तरह की चप्पल पहनी होती था। तो ये कहाँ पहनते हैं? ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, मोस्टली कैजुअली यूज कर सकते हैं। ये कैजुअल है। ये ऑफिस में नहीं पहन के जा सकते आप कोई अगर कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे नहीं पहन के जा सकते। जॉब वाला बंदा नहीं पहन। घर वाली जी, घर वाली, ये घर वाली चीजें। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरह के जूते पहनते हैं, पॉइंटेड शूज। जी। कौन से किसके पैर किस तरह के हों वो पॉइंटेड ना पहने, अनकंफर्टेबल रहेगा उनके लिए, या अगर किस चीज के साथ पहन सकते हैं? अगर पाँव छोटा है और हाइट छोटी है तो कोशिश करें हील थोड़ी बड़ी हो। हाँ, हील जैसे छोटी है तो हील बड़ी हो, और पॉइंटेड में ज्यादा शाइन ना हो। जैसे इसमें देखना शाइन है, पॉइंट में ज्यादा शाइन ना हो। अगर हाइट शू में शाइन ना हो। अगर हाइट छोटी है? नहीं, हाइट बड़ी हो छोटी कोई इशू नहीं, शू में शाइन कम हो। अच्छा, शू में शाइन कम हो, क्या वजह है उसकी? ब्लेंड होना ताकि अच्छा लगे, डिसेंट लुक आता है। ऑफिस वालों के स्पेशली ऑफिस वालों को शाइनिंग वाले शू नहीं पहनने चाहिए, कम पहनने चाहिए, कम शाइनिंग वाले शू पहनने चाहिए, थोड़ा सा मैट हो जी। और अगर हाइट छोटी है तो ज्यादा, ये जो पॉइंटेड है ये किसके हिसाब से पहनते हैं? बड़े पाँव का है, हाइट बड़ी है, पाँव बड़ा है, पाँव बड़ा है तो पॉइंटेड वाले अच्छे लगते हैं। छोटी हाइट्स पे अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा अवॉइड करें। जी, बेसिक जैसे आपके साइड में ब्राउन शूज पड़ा है। आप मुझे बता सकते हैं कि छोटी हाइट के जो लोग हैं वो किस तरह के? ये हो गया, पेयर हो गया, ये वाला ठीक है, बेसिक भी है, अप टू द पॉइंट है। ठीक है। विद जो लेसेस हैं थोड़े आजकल लेसेस वाले नहीं चल रहे। अच्छा, आजकल लेसेस वाले नहीं चल रहे जी, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा टेक्निक है कोई कि अगर शू की हील छोटी है तो आदमी और किस तरह की, जैसे हम लोगों की अगर छोटी हाइट होती है तो हम तो लंबी हील्स पहन लेते हैं जी, आदमी क्या करे और तरीकाकार क्या है हील्स का? हील ही बड़ी करा सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज है क्या? अंदर कोई चीज रखवा सकते हैं? वो रख सकते हैं, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आता, 1 इंच का डिफरेंस आएगा, इतना डिफरेंस। अंदर क्या रखवा सकते हैं? इनका जो डबल शेड होता है ना, कोटिंग जो है, ये डबल कोटिंग करवा लें या शूज की जी, इससे थोड़ी हाइट में इंक्रीज आ जाता है। अंदर आप कुछ रख सकते हैं जी, जैसे क्या मटेरियल हो गया? ये सेम लेदर का ही होगा, उनको डबल कोट बोल सकते हैं, जैसे पतावा मेरे ख्याल से उर्दू में पतावा, इनर सोल, इनर सोल पतावा जी, वो रख सकते हैं, उससे थोड़ी इंक्रीज होती है हाइट में, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, इतना डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं जीन्स के साथ क्या ये नहीं शूज सूट करते हैं? इसी के ऊपर वाले ये वाले जी, ये जीन्स के साथ इस तरह के जॉगर्स और ये ड्रेस पैंट के साथ नहीं पहना जाता, ठीक है। और ये वाले जो शूज हैं ये किस चीज के साथ पहन सकते हैं? जिम जाने के लिए, जॉग करने के लिए, वॉक करने के लिए। अच्छा, ये कहीं ऑफिस पहन के नहीं कभी भी, नेक्स्ट डे फायर हो जाएंगे आप। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को
वो मौसम नहीं सोचते, बस वो कहते हैं खरीद लो, ये तो बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं, खरीद लो। नहीं देखिए ना, समर्स में तो ये कभी भी हाई शूज नहीं पहनने चाहिए, कभी भी नहीं। हाई शूज नहीं पहनने, लोग मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाएंगे, अब कंफर्ट भी नहीं है गर्मी में, एंकल से भी बड़े इतने हाई बूट्स पहनने तो सर्दियों में अगर पहन सकते हैं, सर्दियों में तो ये किस चीज के साथ? ये मोस्टली जिनकी हाइट छोटी थी वो ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं कि हाइट थोड़ी बड़ी होगी। इससे हाइट बड़ी होती है। इसका वो देखें ना, हील चेक करें ना, कंपेरेटिवली बड़ा है फॉर्मल शूज से और जॉगर से और फ्लिप ऑन जो पहने आपने, तो उससे कंपेरेटिवली ज्यादा बड़ी है। अच्छा, ये ड्रेस पैंट के साथ भी पहन सकते हैं? नहीं, ड्रेस पैंट के साथ सिर्फ फॉर्मल शूज पहन कर सकते हैं। मुझे आप बताएं, स्वेट का शूज भी होता है, पता नहीं यहाँ पे रखा है स्वेट का जो? नहीं, स्वेट नहीं, नहीं, वेलवेट है। अच्छा, ये वेलवेट है। वेलवेट स्वेट भी कुछ इस टाइप का होता है। स्वेट किसके साथ पहना जा सकता है? मैम समर्स में नो वेलवेट नो स्वेट, नो वेलवेट नो स्वेट नहीं पहन सकते। सही है, ठीक है। गंदा जल्दी हो जाता है, गर्मी है, तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे आप पहने। ठीक है, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम पूछेंगे कि जो टी शर्ट्स मर्द हजरात पहनते हैं वो किस मटेरियल में होनी चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को जर्सी की टी शर्ट्स पहने भी देखा है इतनी गर्मी में, क्या वो हमें इस मौसम में सूट करती हैं और उसको पहनने से अलाइयाँ और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे हम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह के फैशन के ट्रेंड्स हैं। इस गर्मी के मौसम में फैशन आप कर सकते हैं, मगर गर्मी से बचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दीपक और फहद आपको बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, साथ साथ आपके लंच बॉक्सेस कैसे होने चाहिए, आपके हस्बैंड्स के लंच बॉक्सेस कैसे होने चाहिए, वो हमें वर्दा बता रही हैं। और बहुत सारे मसाइल जिनका हल आपको पता ही नहीं है, पसीने की बू, बालों का गंजपन का खात्मा और बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर बिल्कीस हमें बता रही हैं। जी हाँ, दीपक और फहद आप दोनों से पूछना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ किसी को यहाँ बुलाऊँ, सिर्फ टी शर्ट पहनी हो। कोई ऐसा बंदा है जिसने टी शर्ट पहनी है? आएंगे प्लीज़। हाँ, आपकी वाइफ आई है कि नहीं? हाँ, वाइफ के साथ भेजिए ज़रा, आप इधर आइएगा। टी शर्ट्स का मटेरियल क्या होना चाहिए? टी शर्ट्स का क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जर्सी की भी टी शर्ट्स पहन लेते हैं। मैम कॉटन की होनी चाहिए टी शर्ट्स, लिनन होना चाहिए, शिमरे होना चाहिए और एक शिमरे? जी, अच्छा, शिमरे वो लाइट वेट कॉटन होता है। लाइट वेट कॉटन होता है, अच्छा जी। और ये सब मिलते कहाँ से? अगर ये लोग जाके ज़ैनब मार्केट से खरीद रहे हैं शर्ट्स, तो वहाँ तो नहीं शायद मिलेंगे? नहीं, मिल जाएंगे। कॉटन एंड लिनन तो इजीली अवेलेबल है। अच्छा, कॉटन लिनन इजीली मिल जाएगा हर तरह की शॉप से तकरीबन। अच्छा, आ जाए बगैर बीवी के, आ जाए, कोई बात नहीं, अगर वो कोई बात नहीं, अंडरस्टूड। हाँ, अच्छा, इन्होंने जैसे टी शर्ट पहनी हुई है जी, अब आप बता सकते हैं कि इस टी शर्ट में क्या गड़बड़ है? सही है, ये सही है, वेदर के हिसाब से सही है। वेदर के हिसाब से सही है जी। स्लीव जो ऐसी ढीली होनी चाहिए? नहीं, रेडी टू वेयर में तो अब नहीं होता ना, ऐसी लूज फिट ही होती है थोड़ी। अच्छा जी। वैसे अगर कस्टमाइज बनाते हैं तो क्या स्लीव्स आप लोग टाइट करते हैं या क्या? थोड़ा सा टाइट। हाँ, अगर हाथ पतले हैं, हाथ ज्यादा मोटे नहीं है तो नहीं, फिर थोड़ा लूज रखेंगे, फिर थोड़ा स्किनी ज्यादा होगा वरना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप आएंगे इधर, आप हाँ, आप इधर आ जाए, आप अपनी बेगम के साथ आ जाए। हाँ, इस तरफ आ जाए। अब जैसे ये पतले हैं ना जी, इनके हाथ के हिसाब से आप इनको मशवरा देंगे कि ये आप शर्ट पहने, टी शर्ट पहने? इनके आर्म्स इतने वो नहीं है, पतले नहीं है, इतने पतले नहीं, सही है, नॉर्मल है, ये पहन सकते हैं, ये पहन सकते हैं। और कौन कोई पतला है यहाँ पे जिस आप भाई? हाँ, आ जाए अपनी बेगम से, आप बैठ जाए, थैंक यू, बेगम के साथ आ जाए। हाँ, ये नहीं पहन। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ और लोगों को बताना भी चाह रही हूँ कि पहन लेते हैं तो फिर वो जी। ये अब दुबले पतले से हैं, तो क्या ये टी शर्ट्स पहन सकते हैं हाफ स्लीव्स वाली, या शर्ट्स हाफ स्लीव्स वाली पहन सकते हैं कि नहीं? नहीं पहन सकते, आप लोगों की तरफ से नो है। अगर पतले भी हैं लेकिन हाथ मोटे हों तो पहन सकते हैं? हाँ, वो क्योंकि अगर आपके आर्म्स अच्छी शेप में है तो टी शर्ट अच्छी लगती है आपके ऊपर। अगर वो लूज है तो मजे की नहीं लगती। वो लगता है शर्ट भी अभी लूज पहनी, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा लूज पहनी है। तो अगर ये पतले हैं तो ये फिटेड ही शर्ट पहने, फिर अच्छी फिटिंग की शर्ट पहने, ना ज्यादा चिपकी हुई ना ज्यादा लूज हो। अच्छा, नॉर्मल फिट होना चाहिए। और इन्होंने सही फिटिंग की पहनी हुई है? नहीं, इनके क्या मसला है? टाइट है, इनको टाइट है, जो इन्होंने शर्ट पहनी है इनको ये टाइट है। वो खिंच रही है। कितनी इंच लूज होनी चाहिए इनकी शर्ट? बॉडी के हिसाब से ऊपर है, अगर जैसे अभी नजर आए तो कम से कम 1 इंच तो और लूज होनी चाहिए ताकि बिल्कुल स्ट्रेट बैठती आके। मतलब कि जो बटन्स वगैरह हैं इनको स्ट्रेट जाना चाहिए। एग्जैक्टली, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पूरा, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं,
तो ये लूज होनी चाहिए थोड़ी सी। और कोशिश क्या करेंगे प्रिंटेड शर्ट्स के ऊपर ये अंदर लाइनिंग या कोई कंट्रास्ट ना हो, बेसिक जितना पहनेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर इन्होंने ये ब्लू पहनी थी तो इसके साथ रेड का कंट्रास्ट नहीं वो पॉप आउट हो रहा था, वो मजे का नहीं लग रहा। आप उसको जितना सिंपल और स्लीक रखोगे वो उतना मजे का लगेगा। अगर इन्होंने ये कलर ही पहनना है तो इसके अंदर कौन सा होना चाहिए था? इसको बिल्कुल सिंपल रखे ना, इतना ब्लिंक करने की जरूरत ही नहीं। जैसे रेड बटन लगे हुए हैं, रेड दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं पहन रहा हूँ। आप जितना बेसिक और जितना नीट पहनेंगे ना, एक तो वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ऑप्शन ज्यादा है, हर ट्राउजर के साथ पहन सकते हैं आप। अच्छा, कौन सा कलर ऐसा है जिसमें आप दूसरा ब्राइटर कलर पॉप आउट करते हुए दिखा सकते हैं? ब्लैक तो सबसे नेक्स्ट। ब्लैक के साथ अगर ये ब्लैक कलर के अंदर ये रेड बटन्स लगाते तब भी नहीं ब्लैक के साथ पे आप ग्रेस पे जा सकते हो, आप प्रिंटेड फैब्रिक्स उठा सकते हो, आप जो टेक्सचर्ड फैब्रिक्स होते हैं वो उठा सकते हो, एम्बोस फैब्रिक्स आजकल बहुत चल रहे हैं वो उठा सकते हो। तो वो अच्छा लिटिल डिटेल्स आ जाती हैं उसमें, तो मजे का लगता है। बिल्कुल आप एक अलग से कोई फैमिली कलर की उठा के लागे वो पॉप आउट करते हुए अच्छी नहीं लगती। अच्छा, थैंक यू, प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, नहीं सॉरी की बात नहीं, ये लोग इनको कुछ ना कुछ हम बताएंगे, सिखाएंगे। मैं बताई ना, जब मैं पहले शो करती थी मैं झुमके भी पहन लेती थी और फूल भी लगा लेती थी और रिंग भी पहन लेती थी, बड़ी सी रिंग भी, और कपड़े भी हैवी होते थे। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने पहनावे के हिसाब से सीखता है। माँ के पेट से तो कोई नहीं सीख के आता, आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मैं इन दी एंड जाने से पहले चाहूंगी कि डॉक्टर बिल्किस एक बहुत ही चीज़ रह गई ज़बरदस्त, वो क्या बताना चाह रही हैं आप? मर्दों के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं फेस के ऊपर, और बहुत सारे लोग अक्सर फेशियल कराने नहीं जाते। उनकी स्किन में से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कैसे रिमूव किए जाएं, ये जानना है। ठीक है, आपने करना क्या है, कॉर्नफ्लावर लेना। ठीक है, 1 चम्मच आपने भर के कॉर्नफ्लावर लिया, उसमें ½ टीस्पून आपने डालना है खाने का सोडा है। ठीक है, हाँ। और 1 चम्मच भरकर कॉफी। अच्छा, हाँ जी, कॉफी आपने इनको मिक्स किया। ठीक है, हाँ। मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी आप डालेंगे, लेकिन आप गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालेंगे। अच्छा, ताकि कॉर्नफ्लावर जो है वो थोड़ा सा हो जाए, मिक्स हो जाए, लम्स ना बने, फूल जाए, लम्स ना बने। ठीक है, अब ये कॉर्नफ्लावर, कॉफी और आपने छोटी सी क्या चीज, खाने का सोडा, बस ये तीनों चीजें मिक्स की। हाँ, और फिर आपने इस पर गर्म पानी डाला, अच्छी तरीके से मिक्स किया 5 मिनट के लिए। हाँ, फिर आपने देखा कि गर्म नहीं है इसको, फिर आप जहाँ ब्लैक हेड्स होते मल्टीपल टाइम अप्लाई करें। मल्टीपल टाइम नहीं, यानी एक दफा लगाया छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी दफा लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर आप इसको हटा दें तो ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। अच्छा, तकरीबन कितनी 4-5 दफा लगा के 4-5 दफा लगाए हैं, ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। इसका एक और तरीका है। क्या चीज? ब्लैक हेड्स निकालने का चीजें सब यही है। गर्म पानी की जगह आप इसमें डालेंगे जो बच्चों के स्कूल के लिए हम देते हैं ना, गम। हाँ, जो गम देते हैं, बहुत सारे जो हम नेचुरोपैथी में चीजें बनाते हैं उसमें वही यूज करते हैं। अच्छा, जो पील ऑफ मास्क होते हैं उस सब में वही चीज यूज हो रही थी। कोई ऐसी चीज नहीं है कि खुदा ना खास्ता नुकसानदेह, अगर नुकसानदेह होते तो बच्चों को भी हम नहीं देते। हाँ, वो जो लेकिन लिक्विड वाला, याद रखना, लिक्विड वाला याद है, जो वो आता है ब्लू ढक्कन होता है उसका और व्हाइट कलर की बॉटल होती है। बस आपने क्या करना है, वो इसमें मिक्स कर लेना है। जब वो लगाएंगे तो फिर वो पील ऑफ फौरन हो जाता है। अच्छा, फिर आपको मल्टीपल टाइम लगाने की जरूरत नहीं होगी, ये सारी चीजें उसमें मिक्स करके फिर आप उसको लगा लें। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा होता है जो केक्स में भी डालते हैं और पकौड़ों में भी डलता है। पिज्जा आप घर में बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो बहुत अच्छा होता है। वो बिल्कुल ऐसा करता है, डीप पे जाके आप क्लेंजिंग कर देता है, सब चीजें निकाल। और ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर आंखों में चला जाए, आंखों में क्यों जाए? नाक और आंख में बहुत दूर होता है। अगर आप बैठ के लगाए, लेट के ना लगाए, पता चल रहा तो नहीं, बैठ के लगाए, लेट के ना लगाए, आंखों में जाए कुछ भी नहीं होगा। फौरन ठंडे पानी से लगाए। घर में बहन है, अम्मी है, बीवी है, उन किसी से कहेंगे वो हेल्प कर दें, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है कैसे लगाना है। आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती। आप शेविंग क्रीम कभी आंख पे लगा लेते होंगे मुझे। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का शो पे आने का और हमें हमारे जो मर्द हजरात दुल्हा भाईज हैं उनको गाइड करने का। हमारा लंच बॉक्स भी तैयार हो गया है, सारी रेसिपी आपने बता दी थी, सब रेसिपीज बता दी थी, सब रेडी है। शक्ल देख लें जरा, कितनी जबरदस्त लग रही हैं चीजें। और जब ये चीजें बना के आप लंच बॉक्स में रखेंगी तो आपकी वाह हो जाएगी ऑफिस में, है कि नहीं? थैंक यू सो मच जी। आज का शो यहीं तक था, इंशाल्लाह कल आप मिलेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, मजा नहीं आया तो वो भी बता दीजिएगा। और कोई और इस तरह के आइडियाज अगर आप चाहती हैं, खास तौर पे
जो आपके घर के मर्द हैं उनके लिए, तो ज़रूर उसके लिए मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि मेरा दिमाग ज़्यादातर औरतों के मसाइल में काम करता है, तो मुझे आपके दिमाग की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।